तो आई एम श्योर वो आ जाएंगे हमारे गेस्ट। तभी तक मैं बात कर रहा हूँ। तो वेलकम है सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इंडिया इंडिया के लोग, फॉरेन के लोग, कहाँ का, लाइक ऑल द ऑन पैसिव फैमिली, वेलकम है सबका। आई होप अभी साउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया था इसमें, दूसरे एप्लीकेशन में, तो साउंड आ रहा है होपफुली। तो तो वही है कि, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीक गया। लाइक मुंबई में बहुत बारिश हो रही है अभी। मैं लाइक मैं तो थाना में हूँ, तो थाने में इतना बारिश नहीं है एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। तो अच्छी चीज़ है कि सैटरडे संडे है, तो लोगों को तकलीफ कम है। अ, तो देखता हूँ, अभी कोई आया नहीं है, देखते हैं। साउंड ऑल गुड, थैंक यू केली। ओके। तो बहुत कुछ, यानी जो आई एम श्योर कि लाइक एक स्कैम का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि ये टुवर्ड्स स्कैम जा रहा है। डेफिनेटली साइड डाउन होती है, डेफिनेटली सैलरी के इश्यूज होते हैं, और कोई उसको बोलता है कि एक नेचुरल डेथ की तरफ जाता है, और कोई अलग अलग डेफिनेशंस देता है। लेकिन अगर हमारे सीईओ ऑन ए रेगुलर बेसिस आते हैं, तो उसका मतलब नहीं है। लाइक मेरे को लगता नहीं कि कोई भी ऐसे स्कैम में पहले तो वो जो मेन आदमी है वही पैसा लेके भाग जाता है। तो यहाँ पे हमारे सीईओ आके लाइक आपको बता रहे हैं, मंगलवार को आ रहे हैं फॉर एक कंसिस्टेंट बेसिस। ओके, आई थिंक गुस्मिंदर जी आ गए। वेलकम सर। हाय नीरज। आवाज ठीक है? हाँ, आवाज अभी ठीक है आज। लास्ट टाइम सॉरी, बहुत कंफ्यूजन था। या आपके लैपटॉप का चक्कर था हाँ। हाँ, ये। तो मैं यही बता रहा था सबको कि स्कैम क्या होता है। स्कैम में आपके सीईओ नहीं आते हैं मंगलवार को, और यानी दर्शन नहीं देते हैं, इतना सब नहीं बताते हैं। तो अभी भी आप लाइक किधर भी आपके मन के कोई भी कॉर्नर पे भी वो 1%, आधा परसेंट या 0.1% अगर आपको स्कैम लग रहा है, तो थिंक अगेन। सोचिए सोचिए, लॉजिक से सोचिए। नीरज का मत सोचिए, गुस्पिंदर क्या बोल रहा है वो मत सोचिए। लॉजिक से सोचिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो वही है। आज आपका कैसे रहा सर, पूरा वीक? या वीक बहुत बढ़िया था, बहुत ही बिजी तो होता ही है वीक भी, कई कुछ चल रहा होता है। एक एक चीज नहीं, वीकेंड पे खास करके यहाँ पे कनाडा में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि एक तो फ्री होता है थोड़ा कई बार, एंड फिर और बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं वो हो जाते हैं। एंड अच्छा रहता है, बिजी रहता है थोड़ा। बाकी तो चल रहा है बढ़िया। एंड अच्छा मौसम, क्योंकि अभी गर्मियों गर्मियों का मौसम है यहाँ पे। एंड तो गर्मी में थोड़ा ऐसा लग रहा है खुल के थोड़ा, मतलब कि बाहर अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं तो ठंड होती है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे वैंकूवर में। एंड बढ़िया, गर्मियों में फिर सब सारी दुनिया ही बाहर होती है, ये ऐसा लगता है कि अरे सारा कनाडा ही बाहर है गर्मियों में। राइट। सो या अच्छा है, इट्स गुड। मौसम अच्छा है, ऑन पैसे का मौसम अच्छा है, सबसे जो अच्छी बात है। एंड एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और आई होप कि धीरे धीरे कुछ अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली। एंड आपने जैसे बोला कि जो चीज़ें ऐसे स्कैम वाली होती है वो ऐसे नहीं होती। राइट। तो डिफरेंस समझिए। बेसिकली नीरज का कहने का मतलब ये है
चीज़ें असल में कई बार जो एक वो हिंदी में कहावत है कि जो दिखता है कई बार वो नहीं होता, है ना? ये एक हिंदी में ऐसी कहावत है, इंग्लिश में सब जगह पे ये कहावत है कि जो दिखता है वो नहीं होता, और ये ऑन पैसे के ऊपर लागू हो रही है अभी, आज की डेट में। ये जो कहावत है, जो दिख रहा है असल में वो वैसा है नहीं। राइट। और जो आपको दिखेगा वो बहुत बढ़िया दिखेगा। ये ऐसा है मतलब कि, राइट। तो मजा आने वाला है बेसिकली। मैंने पहले बहुत बार कहा है कि ऑन पैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है असल में यहाँ पे, कि इतना कुछ हो रहा है पिछले 5-6 सालों से, और हम सब लोग यहाँ पे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो, राइट। किसी को कोई पैसा नहीं मिला अब तक, एंड स्टिल वी आर हियर। ये एक बहुत बड़ी, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, राइट। और जो जो चीज़ें ऑन पैसे में हैपन होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो इसलिए अच्छा चल रहा है सब कुछ, जो भी लाइफ में है, जो भी हम डेली उठ के देखते हैं, डेली उठते हैं ये हो गया, डेली उठते देखते हैं ये हो गया, तो अच्छा लग रहा है वैसे ओवरऑल टोटलिटी में। बढ़िया है, मज़ा आएगा अभी और आने वाले दिनों में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जा रही है। तो आई थिंक कि उसमें उसमें क्योंकि चीज़ें और जुड़ती जाएंगी, बहुत अच्छी वाली, मतलब बुरी वाली नहीं, अब अच्छी वाली चीज़ें जुड़ती जाएंगी ऑन पैसे के साथ, और वो और मज़ा आने वाला है हम सब लोगों को। आई थिंक दिस इज अ थिंग टू वॉच, क्योंकि कमिटमेंट है बेसिकली। बात तो वो होती है कि कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, तो वो रुकते भी हैं, वो भागते नहीं हैं, स्कैम नहीं करते हैं, राइट। जैसे ऑन पैसिव है, इधर ही है सब लोग, आप लोग इधर हो, हम लोग इधर हैं, सबके ऊपर होप है, लीडर्स, हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के सब लोग इधर ही हैं। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, एंड ऐसा है, क्यों नीरज? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और एक चीज मैं भूल गया, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु को पूर्णिमा अगर किसी को मालूम नहीं है तो लाइक लाइक ये दिन पे अपने गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं। तो कोई भी अपना गुरु हो तो प्लीज उनको रिस्पेक्ट दीजिए, नॉट ओनली आज बट यानी एवरी टाइम। तो वही एक पार्ट रह गया था। या डेफिनेटली ऑन पैसिव तो ये एक्साइटिंग है। और एक्साइट सोशल मीडिया में मत देखो क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो आप लाइक ऐश और उनके विजन को ही देखो। बाकी लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको में भी कुछ अलग ही रीडिंग आएगा, आप सोचने लगोगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे। तो अब मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ऐश जो बोलता है उस पे कॉन्सेंट्रेट आप करिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एंड सबसे पहले तो यस, थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत सारे मैसेजेस आए गुरु पूर्णिमा वाले दिन, एंड या सो थैंक यू है सबका, जिन्होंने मैसेजेस भेजे। बट हम सब लोग एक ही हैं, एंड सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे जो मेन बात है, राइट। दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप लोग उस लेवल पे जाके रिस्पेक्ट देते हो, एंड इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। एंड और वो बात सही है नीरज की, लाइक सोशल मीडिया इज लाइक है बुलशिट, अगर ये बोलूं तो, राइट, गार्बेज है। सोशल मीडिया इज टोटल गार्बेज। और एक देखिए, एक सबसे ना जो बड़ी बात है इंडिया में खास करके, लाइक इंडिया क्या सारे वर्ल्ड ओवर, बट इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सारा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की ट्रैफिक इंडिया में है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट। और सबसे ज़्यादा इंडिया में सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है, इधर इट्स व्हाट्सएप या फेसबुक या कुछ भी है, इंस्टाग्राम और वट एवर। ओके, सो इसके ऊपर बहुत कुछ फेक है, पहली बात। इसमें इसमें क्या होता है ना, कुछ कोई भी डालता है एंड वो वायरल बहुत जल्दी होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो वायरल हो रहा है वो चीज़ सही है या गलत है ये किसी को नहीं मालूम, राइट। जिस आदमी ने वो चीज डाली है उसी को मालूम है क्या है, उसके बाद वो क्या है किसी को नहीं मालूम। और लोग वहां पे जाके कमेंट्स और ये, इवन लोग लड़ते हैं, लोग अपना भड़ास निकालते हैं उधर, पता नहीं क्यों डालते हैं, मुझे समझ लगती है अरे वो बैठ के
उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर आप अपना करैक्टर दिखाने लग जाते हो, राइट? लोगों से लड़ना वड़ना ये वो, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गार्बेज है। इससे बच खास करके सोशल मीडिया के ऊपर जब हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को या कुछ भी करते हैं, ये छोड़ दीजिए। आई थिंक ऑन पैसिव के साथ साथ हमें ये चीजें भी सीखनी चाहिए। जो जिसने डाला है, जो जिसने, ठीक है, उसकी मर्जी, उसने डाल दिया, दैट्स इट। वो ऑथेंटिक है भी नहीं है किसी को नहीं मालूम, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जब आप कुछ भी कमेंट करते हो कभी भी, ओके, सोशल की किधर भी, जरूरी नहीं ऑन पैसे की बात कर रहा हूं मैं, तो कहीं पे कुछ भी कमेंट कर रहे हो, कुछ भी लड़ रहे हो, एक दूसरे से बहस कर रहे हो, तो उससे एक कदम पीछे खींच लिया करो पहली। क्योंकि ना तो जो वो आपसे लड़ रहा है बंदा या जो बहस कर रहा है, उसको कुछ मालूम है, ना आपको कुछ मालूम है कि वो जो पोस्ट है उसकी सच्चाई क्या है, राइट? तो इसीलिए वो, आई थिंक ऑन पैसे के साथ साथ हमें ये सोशल मीडिया पे सीखनी चाहिए। और वहां पे बहस करते करते आप सोचो, आप अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो, ये सोचा करो। राइट? मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा किया कि वहां पे थोड़ी सी मेरी डिस्कस ऐसा कुछ हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, राइट? वो भी आज से 8-9 साल पहले की बात है ये, राइट? मैंने एकदम देखा कि अरे यार, जो सच्चाई वो मुझे मालूम है और वो जो थर्ड पर्सन है उसको मालूम कुछ नहीं, और खुद वो बहस रहा है, और उसको देख के दो बंदे उसकी सपोर्ट में है, दो बंदे मेरी सपोर्ट में है। राइट? तो मैंने देखा, अरे देखो, वो जो उसकी सपोर्ट में है, वो भी दैट मीन्स कि उसकी सोच से मेल खा रहे हैं, इसलिए वो सपोर्ट में है। मेरी सपोर्ट से जो मेरी दिमाग से सोच रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो मैंने एक स्टेप पीछे खींच लिया। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर लिखता ही नहीं, अरे क्या यार, मतलब कि जो सच्चाई है वो मुझे मालूम है, बट ये दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं विदाउट एनी रीजन, और भिड़ रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोचिए, राइट? और आप सोच के हैरान रहिए, मेरी मेरे फेसबुक के ऊपर आज तक की वो सबसे ज्यादा कमेंटेड पोस्ट है, वो अभी की नहीं है, 2012-13 की शायद, सबसे, और इतने कमेंट्स हैं उसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि 1000-2000 के से ज्यादा कमेंट्स होंगे। और मैं सोच रहा हूँ, अरे मतलब कि मैंने जस्ट एक चीज डाली थी जो फैक्ट था, और उसके बाद वो लोग अपने आप शुरू हो गए, राइट? सो इसीलिए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं विदाउट। और अच्छा, आप देखिए, आपने कुछ लिखा या किसी ने कुछ लिखा और वो 1-2 दिन चलता है और खत्म, दी एंड। ओके, उसका कोई कोई किसी को बताने वाले, कोई वो सही लिखा, ये नहीं लिखा, बड़ा अगले दिन फिर कुछ आता है, तीसरे दिन फिर कुछ आता है। सोशल मीडिया को मैनेज किया जाता है पोस्ट डालने के बाद। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कंपनीज, बड़े बड़े सोशल मीडिया कैंपेन्स वाले लोग हैं, वो हैंडल करते हैं सोशल मीडिया की। अच्छा, आज हमें ये पोस्ट डालनी है, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करके चीजों को वो पोस्ट डालती है और व्हाट्सएप फैक्ट्रीज में डाल देती है, और लोग लगे रहो कि अच्छा ये सही है, ये सही है। मतलब दिस इज अ फुल टाइम जॉब। बहुत सारी कंपनीज की, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, उनके मीडिया विंग्स हैं, फेक न्यूज को कैसे स्प्रेड करना, जो होती ही नहीं है असल में, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन, जस्ट टू ग्रैब अपने फॉलोअर्स, कि ओके, उनकी सोच के साथ जो मेल रखेंगे, वो जो दूसरी सोच है उनसे लड़ेंगे और ऐसी तैसी कर देंगे। राइट? और निकलता कुछ नहीं है एंड में। सो इसीलिए एज एज हम ऑन पैसिव में है, हमें अपना टाइम की जो यूटिलाइजेशन है वो करनी आनी चाहिए। ओके, ये सारा दिन बैठ के उधर ब्ला 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 ब्ला, ये सब ऐसा ही कुछ है। ओके, ओनली कंस्ट्रक्टिव लिखिए, लिखिए वहां पे, अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव है लिखिए। दूसरा क्या बोल रहा है या क्या लिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ओके दिस थिंग इज ओके, ओके, बहसिए तो किसी लड़िए किसी से साथ नहीं सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज एवरीथिंग इज फेक। वो आपको नहीं जानता, वो आप उसको नहीं जानते, इसलिए आपको दोनों को मालूम नहीं कुछ क्या हो रहा है, कौन हो आप। राइट? सो इस बात के भी थोड़ा रखा करिए। एंड या ऑन पैसिव में बहुत कुछ हुआ, 360 वाले दिन भी हुआ। राइट? नीरज हंस रहा थोड़ा थोड़ा, एंड अच्छा था अपडेट भी मिस्टर ऐश का। क्यों नीरज? डेफिनेटली। आपके बहुत ही हंसी हंसी का राज क्या है पीछे? हंसी का राज ही रहने दो। बिल्कुल सही बात है। हंसी का राज ही रहने दो। तो बेसिकली ऐश ने बोला कि नेगेटिव मीडिया पे बिलीव मत करो। यानी ऑफ कोर्स हम आई थिंक हैदराबाद के चैनल्स पे आई थिंक बहुत कुछ घूम रहा है ऑन पैसिव के बारे में। तो यानी चलो वो देखो और बस वो इग्नोर करो। यही उनका मैसेज था कि इट इज गोइंग टू गेट बेटर
यानी ऐश को सिचुएशन मालूम है, जो भी सिचुएशन है मालूम है। और क्या होता है मालूम है कि एटलीस्ट मैं मेरा थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि मैं एक फाउंडर हूँ, और कंपनी कैसे वर्क करती है वो कंपनी और उनके एम्प्लॉयज का अलग एक यानी लाइक अलग होता है। उसमें हमें ना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अब उसका इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। उस्मिंदर जी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एब्सोल्यूट नीरज, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि कई तरह का एक प्रोसेस चल रहा होता है कंपनी में, राइट। जैसे हमने पहले बात की, सही क्या है गलत क्या हमें नहीं मालूम, राइट। तो इसलिए मतलब कि हम जो दिख रहा है बेसिकली, जैसे मैंने स्टार्टिंग जब ये वेबिनार की है, तो मैंने कहा जो दिख रहा है वैसा नहीं है। एंड इसके पीछे की स्टोरीज बहुत होती हैं बेसिकली, जो कि किसी के सामने नहीं आ रही हैं, राइट। तो इसीलिए क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका बैक एंड के ऊपर एक 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 होता है। ओके, जैसे मैंने एक बार ये पढ़ा भी था कि एक चीज होती है कि एक उनकी स्टोरी होती है, एक आपकी स्टोरी होती है, और एक ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है, राइट। तो ये तीन चीजें होती हैं, उनकी स्टोरी, आपकी स्टोरी, और एक एक जो होती है सच्चाई होती है। ये तीन चीज बहुत वर्क करती हैं, और खास करके आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें वर्क करती है, याद रख लेना। ओके, जब भी आप चीजें देखते हो, ये वाली ये ऑन पैसिव के ऊपर हो रही है। ओके, उनकी स्टोरी, दैट मीन्स वो जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं इधर के, उनकी स्टोरी। ओके, और एक एक ऑन पैसिव की स्टोरी, ओके, जो ऑन पैसिव में हो रही है, और एक ट्रुथ है। ये तीन चीज हैं, इसको आप कर लीजिए। वेलकम हरीश, वेलकम है आपका, वेलकम वेलकम। या थैंक यू सर। नमस्कार नीरज सर, नमस्कार डिलो नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। सो ये तीन चीज आप ध्यान में रख लेना है। एंड जब अभी मैंने नीरज पूछा, नीरज आप बहुत खुश हो 360 में क्या हुआ, बड़े थे तो नीरज बड़ा आप हंस रहे हो। मैंने पूछा, उनको बोला राज को राज रहने दो तो इसलिए खुश है नीरज, राइट, कि वो बात वहां पे आ जाती है कि जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, राइट। जो हैदराबाद में आपको दिखा ऐसा नहीं है। ओके, ये मैं आपको इस दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं भी इसलिए हंस रहा हूँ, नीरज भी हंस रहे हैं। ओके, हमारी हंसी का राज समझिए थोड़ा क्या है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इस टाइम नहीं बताने वाली राइट। एंड मिस्टर ऐश एक एक चीज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। वहां पे क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है। ओके, तो बात वही है कि स्टोरी के तीन पार्ट हैं। ओके, उनकी स्टोरी है, ऑन पैसिव की स्टोरी है, और ट्रुथ है। ओके, तो ऑन पैसिव कहाँ पे, ट्रुथ के साथ है। ये इस बात को आप समझिए, राइट। एंड 360 हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था। वाई ऐश वाज सो रिलैक्स, वाई वी वर सो रिलैक्स, हम लोग भी क्यों रिलैक्स थे, और हम लोग वहां पे क्यों थे। मैं 360 में मोस्टली तीन लोग आते हैं, राइट, मार्टी, रेड और क्रिस, और ऑफ कोर्स ऐश होते हैं। बट उसमें दो तीन लोग और क्यों थे, इसको आप समझिए, राइट। माइकल क्यों थे वहां पे, मैं क्यों था वहां पे, नीरज क्यों थे वहां पे, ऑफ कोर्स दिनेश कोटन को आना था, उनको कोई काम हो गया था, आई थिंक वो अचानक आ नहीं पाए। हम लोग क्यों थे वहां पे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है राइट, उसके बैक एंड की स्टोरी है बेसिकली। सो इसीलिए बट द थिंग इज ओवर नटशेल मैं बताता हूँ। नटशेल में क्या है कि थिंग्स आर सो गुड इन ऑन पैसिव। ओके, जो दिख रहा है वो नहीं है ऐसा। ओके, पहली बात तो उसी के एज ए अब मैं ज्यादा तो नहीं, बट मैं इसको सम अप कर रहा हूं कि चीजें जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं असल में, राइट, बैक एंड के ऊपर, वो उस लेवल की हैं। आई थिंक जो उनको समझ आ गया सारा, जो ट्रुथ, जो हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं, वो जो ट्रुथ हो गया उनके इतने 2 3 4 साल में, सारा कुछ उनके सामने आ गया, सच्चाई कुछ आई, कुछ चीजें हुई। अब उसके बेस पे जब वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं। वो बताएंगे कभी जब टाइम आएगा, अभी नहीं, जब टाइम आएगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, नीरज शेयर करेंगे। ओके, कि क्या था। ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज वो चीजें होने दीजिए पहले।
ओके, आपके सामने खुद आ जाएंगी, आपको खुद खुद मालूम चल जाएगा कि ओह ये चीज थी और मिस्टर ऐश ये कर रहे थे। ओके, तो वो तब 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 बिहाइंड द स्टोरी आपको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे हम लोग टाइम आने पर। बट ऐश जो जो मतलब इतने रिलैक्स क्यों है, इतने सारे जो भी आप लोग शायद नेगेटिविटी समझ रहे हो, पर ऐश क्यों रिलैक्स है, उसके पीछे वही रीजन है, ट्रूथ वाला जो है, और जो सच्चाई है वो हमेशा रहती है, राइट। वो उससे उसके कोई भी इधर उधर जा नहीं सकता सच्चाई। तो इसलिए ऑन पैसिव में इतना कुछ मिस्टर ऐश कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर, और साथ में नो डाउट उन्होंने रियलाइज किया इसी इसी सिलसिले में, उन्होंने ये चीज रियलाइज किया कि नहीं अब मुझे ना एक्चुअली में ऐसे करना है। ओके, अब मुझे वैसे नहीं करना जो मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से करता आ रहा हूँ, नहीं, यानी कि 2-2.5 साल से आप खुद सोच लिए कि 2-2.5 साल से जो मैं करता आ रहा हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। ओके, तो जब मिस्टर ऐश आपके सामने आके बोलते थे ओके मिस्टेक्स हैपन, गलतियां होती हैं, मिस्टर ऐश ने बोला ओके कोई बात नहीं, बट जब वो चीजों को मालूम चल जाता है बहुत सी चीज की गलती ये हुई है, तो आदमी जो जो वाइज मैन है, जो अच्छा सोचते हैं, थिंकर्स हैं, वो उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको सही करते हैं, और वो उन्होंने सही कर ली है, और वो अभी नहीं की है, पिछले 4-5 महीने से सही कर रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ओके, कि शायद अभी सही सही करना है, ऐसा नहीं है, वो पिछले लगभग फरवरी के बाद ही मानते हैं, फरवरी के बाद ही वो चीज सही कर रहे हैं। तो इसीलिए जब ऐश करते हैं ऑन पैसिव आ रही है मच सूनर देन यू आर थिंकिंग। ओके, जितना आप सोच रहे हो शायद ये सारा कुछ देख के कि पता नहीं यार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उससे जल्दी आ रही है। ओके, डेफिनेटली इट्स नॉट 6 months, बस इतना हिंट है आप लोगों के लिए। ओके, डेफिनेटली इट्स नॉट अ 6 months, इससे बहुत कुछ पहले। यस, वेलकम हरीश, आपका आइए, एंड नीरज, यस ओवर टू यू गाइस। यस सर, हरीश आइए। कैसे हो हरीश, कैसे गया आपका लास्ट वीक? थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत ही फंटास्टिक गया सर, और डेफिनेटली मज़ा आ रहा है ऑन पैसिव में आने के बाद। तो जो एक 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 आम आदमी के मन में एक जो टीस होती है ना सर, जो होती है वो होती है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो पूरी, और उसी की तलाश में पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो ओन पैसिव में आने के बाद तो जो मजा आ रहा है ना सर, मेरे मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, बाकी कोई कुछ भी समझता हो, वो मुझे अपने बच्चों का अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, यानी कि एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आज तक आपने, हमने और सभी लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं केवल केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और वो कहीं नजर नहीं आई के। और ऑन पैसिव में आने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है सर, तो मजा आ रहा है। और सर एक बुक है, शायद आपने भी डेफिनेटली जरूर पढ़ी होगी, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, बर्क हेजिज की बुक है ना। उसके अंदर दो दोस्तों की कहानियां, मैं अपनी वाई ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन में उसे बड़े मजे से सुनाता रहा हूँ, और हर बार सुनाता हूँ। पेब्लो और ब्रूनो की जो कहानी रही कि एक एक तो कैरियर, बकेट कैरियर के रूप में काम करता रहा, और एक ने डिसीजन लिया कि मैं बकेट कैरियर के साथ साथ पाइपलाइन भी बनाऊं। तो आज हम ऑन पैसिव की वजह से अपनी लाइफ में जो देख पा रहे हैं वो यही है कि हम आज जो भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली संघर्ष तो रहता ही है एक आम आदमी के जीवन में, लेकिन ऑन पैसिव के साथ हम इसलिए सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ के लिए एक पाइपलाइन बना रहे हैं जहां से कैश फ्लो जो आना है वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो उसके लिए डेफिनेटली समय तो लगता ही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हर्डल्स भी आते रहते हैं, ये एक पार्ट है प्रोसेस का। और हर्डल्स के आगे हार मान लेना वो गलत बात है, लेकिन चैलेंजेस को कुचल कर आगे बढ़ते जाना वो ऑन पैसिव है, और यही मिस्टर एस मुफेरा है। तो थैंक यू मिस्टर एस फॉर ऑन पैसिव, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर ऑन पैसिव। और भी बहुत कुछ है सर जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, कनाडा, अमेरिका, ये जो हिस्सा है दुनिया का, राइट। एक हिस्सा हमारे वाला है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, और ये जो एक हिस्सा है, राइट। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि बहुत अलग है थिंकिंग, मतलब कि ये इंडिया, बांग्लादेश और ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, और ये जो है, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंडिया से आया हूँ, हम सबको एक दूसरे की थिंकिंग मालूम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट के हमारे लोग, हमें मालूम है
ओके, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग क्या खाते पीते हैं, हम लोग, हमारी थिंकिंग लेवल क्या है, और हम एक कौन से एनवायरनमेंट में, एक कौन से सिस्टम में रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं इंडिया में मैं देख के आया हूँ। एक मैं पिछले यहाँ से 14-15 साल का एक ये सिस्टम देख रहा हूँ, राइट, जमीन आसमान का फर्क है। और मिस्टर ऐश हैं जो हमारे सीईओ, वो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है अमेरिका कनाडा वाला, इसमें पले बड़े हैं, राइट, इस थिंकिंग में, राइट। ये थिंकिंग की, या मैं, या कुछ यहाँ पे जो कई बार लोग बोलते हैं वो मीनिंग कुछ हो रहा होता है, और जो हम लोग सोचते हैं उस वहां पे उस हमारे वाले सिस्टम में वो अलग हो जाती है, राइट। और यहाँ का बेसिकली ओवरऑल एक जनरल जो सिस्टम टिका हुआ, वो ऑनेस्टी पे टिका हुआ है, मोस्टली ऑनेस्टी सिस्टम। हरीश, मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे और इंडिया के बच्चे के जमीन आसमान का फर्क है। अब वो क्या फर्क है मैं बताता हूँ। हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं, ओके, दे आर बहुत मतलब कि एक थोड़ा लेवल हाई है बच्चों का, मैं कह रहा इंडिया के बच्चों का, ओके, कंपेयर टू इन बच्चों का। अब क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, राइट। अगर इधर कनाडा अमेरिका का बच्चा इंडिया के किसी फॉर एग्जाम्पल बच्चे के सामने पेश कर दे, मैं वो एकेडमिक वाइज नहीं कर रहा, पढ़ाई वाइज नहीं कर रहा, ओके, वो नहीं कर रहा, बट वो जो एनवायरनमेंट है हमारा इंडिया का, उस एशियन कंट्रीज का, प्लस ये जो एनवायरनमेंट में जो बच्चा पला बड़ा है, राइट, अभी जो जनरेशन चल रही है सारी की सारी, राइट, तो इंडिया का बच्चा ज्यादा अग्रेसिव और वो है उस लेवल पे चला जाएगा, यहाँ का नहीं जाएगा, बिकॉज ये इस इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऑनेस्टी वाला जो एक चीज है वो है यहाँ पे। और हम लोग जो हैं, हम भी उधर से आए हैं, ठीक है, मैं भी, हरीश, हमें मालूम, हम चीजों को इधर ऐसे करना जानते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करना जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं उधर वाले, और वो कई बार सही भी है। इंडिया में कई बार बच्चे सही करके निकल लेते हैं, बट वही चीज इस बच्चे को बोले ये पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी क्लास में कुछ हुआ, या टीचर ने हमें उधर इंडिया में क्लास में गया, तो हम लोग ऐसे ट्विस्ट कर देते थे कि यार कुछ नहीं, यार टीचर को भी ऐसे कर दे, हमारे बच्चे करते हैं अभी भी इंडिया में। यहाँ के बच्चे को ले, यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही आके बता देते हैं कि ये हुआ है और ऐसे हुआ है, और मैंने कहा अगर इंडिया वाला बच्चा को बताता ही ना ये बात तो राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल जो एक फर्क है थिंकिंग का, वो ऐश का और उधर का, उसी चक्कर में कई बार ऐश भी फंसा है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, दिस इज बिल्कुल सही, क्योंकि ऐश ने भरोसा करके, क्योंकि देखो इतने हजारों किलोमीटर का फर्क है, 12,000 किलोमीटर का फर्क है, तो और एनवायरमेंट का फर्क है। अब ऐश चीज को उधर बना रहा है, ओके, इंडिया एंड दुबई में, ओके, दो जगह पे बना रहा। मैं दुबई का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्यों नीरज? क्यों, राइट, मैं अकेले इंडिया का नाम, तो थिंग्स ट्विस्ट कैसे करनी है किसी ने, या जो भी लोग हैं, तो वो लोग करते रहे हैं पिछले 2-4 सालों से वहां पे इंडिया में, जो भी हो, ओके। तो बट वो एक इस सिस्टम का एक पला बड़ा है, तो वो थिंकिंग लेवल का कई बार फर्क पड़ता है, कई बार उस चीज का फर्क पड़ता है, तो वहां पे आके समथिंग कुछ ना कुछ होता है कई बार, राइट। तो इसलिए वो मेरे कहने का मतलब है कि ऑनेस्टी, जहाँ पे ऑन पैसिव के बनने की बात है, ऑनेस्टी के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ बनने की तरह वो ऐश कर रहे हैं, इसलिए डरने की बात किसी को नहीं है, ओके। वो कंपनी, जैसे हरीश ने बोला, नीरज ने बोला कि कंपनीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहां पे टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑन पैसिव में हो रहा है, गूगल में होता है, ओके, एप्पल में होता है, फेसबुक में होता है, बहुत बार एम्प्लॉइज इन्होंने भी निकाले हुए हैं। अभी पीछे 600 एम्प्लॉइज तो उन्होंने निकाले थे, एप्पल ने। आपको शायद हैरानी होगी नीरज, जो एप्पल का प्लांट है मैड्रास में, चेन्नई में, वहां पे भी 500-600 वर्कर्स का पंगा पड़ा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है शायद। आप पढ़ना जरा, जो क्या फॉक्सकॉम करके एप्पल की एक सब्सिडरी वहां पे, फॉक्सकॉम करके, उनके एम्प्लॉयज का पंगा देखना जरा क्या है एप्पल के साथ। फिर हमें मालूम चलता है यार कंपनी में तो बहुत कुछ होता है। गूगल ने रिसेंटली 28 अप्रैल में 28 अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला, 28 को, ओके। तो ये होता है कंपनीज में, ये एक नॉर्मल बात है। बट यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल पता क्यों हो जाती है ऑन पैसिव में, कि हम ऑन पैसिव में दिल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। यस,
बाकी कंपनी में लोग दिल से नहीं जुड़े होते, वो काम करते हैं भाग जाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज तो है ही हैं ऑन पैसे के, बट ये जो फाउंडर हैं हम लोग सबके सब है, ये दिल से यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो वहां पे कुछ भी ट्विस्ट होता है वो हमें अफेक्ट करता है दे राइट। और उसका एक कारण भी है सर, उसका एक कारण भी मुझे नजर आता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत। काबिलियत बहुत लोगों में रही है, बहुत लोगों में, पीछे इतिहास में आप जाइए तो बहुत सारे लोगों में रही है। और अभी आप जब इंडियन बच्चों की बात कर रहे थे तो वो थोड़े से जरूर टेढ़े जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कोई इंडियन बिहार का बट एक लड़का था इंटेलिजेंट है, जिसने इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन हाँ। वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव वे में चलते हैं। तो अभी गूगल को जो हैक किया था वो बिहार के ये लड़के ने ही किया था, या राइट। तो लेकिन ओन पैसिव के साथ जो हम सभी लोग, अभी आप कह रहे थे सर, दिल से जुड़े हैं, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। उसका कारण ही एक ये है सर कि मिस्टर एस मुफेरा और उनकी नीयत, क्योंकि वो वास्तव में चाहते हैं कि काबिलियत तो बहुत सारे लोगों में रही है, लेकिन कुछ समाज को जब अपलिफ्ट करने की बात हो टोटली और 100% लोगों के लिए एक जैसा सिस्टम बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है जो मिस्टर एस मुफेरा कर रहे हैं। तो काबिलियत भी है और यहाँ नीयत भी है, इसीलिए ये ऑन पैसिव है। राइट, सही बात है। या सर अभी नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन आ रहा है कि माइग्रेशन माइग्रेशन कभी तक चलेगा? आपके आपके पास कुछ टाइम है क्या? तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? देखिए, एक बात निकल के आई थी 28 जून को जब मिस्टर एश ने हमारी वेबसाइट को डाइन की है कि एक माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए हैं, रोज वीडियोस अभी भी बनती हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा बन रहा है। हमने शायद उस दिन के बाद नाम भी नहीं लिया क्या हो रहा है, राइट। और हमारे यूट्यूब पे डेली उसके ऊपर बड़े सब्जेक्टिव वे से अच्छे पूरा वेबिनार चल रहे हैं, पूरा ये हो रहा है वो हो रहा है। ओके ठीक है, थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए सबको, दैट्स ओके गुड। अभी ये ऑन पैसे के ऊपर है कि उन्होंने माइग्रेशन का दौर जो है वो कैसे चलाना है। ओके, इसके कई पहलू होते हैं। और जब कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है अभी, ओके, जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ, माइग्रेशन तो हो रही है, एक बात है वो ठीक है, बट उसके बाद जब मिस्टर एश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ और मुझे अब यहाँ पे कुछ और करना है साथ में, तो उसके साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं। ओके, अब इसको क्या हो रही है उसको उतना ही रहने दीजिए, राइट। इसीलिए ये टाइम लग रहा है। इसी नहीं तो माइग्रेशन होके अगर वो एक ही बात होती तो शायद वो अब तक वेबसाइट आ जानी थी। ओके, तो वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो मिस्टर एश ने इंचार्ज लिया और इंचार्ज के साथ वो वेबसाइट्स के साथ हमारे साथ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। ओके, और बहुत कुछ हो रहा है। और वो मिस्टर एश का जो अभी थिंकिंग का प्रोसेस है, जब उनको ये सारा कुछ इंचार्ज लेने के बाद मालूम चला है, तो वो उनका थिंकिंग ये है कि मुझे चाहे रुकना पड़े, बट मैं अभी ऑन पैसिव को जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे, मुझे सारा कुछ रेडी करके ही पेश करना है। लेट इट बी पेमेंट्स का प्रोसेसर्स वो कनेक्ट हो जाए, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, या कुछ और कोलैबोरेशंस हो गए, तो मुझे सारा कुछ रेडी होके ही आपके सामने पेश करना है। तो इसीलिए वो जो रेडीनेस होके पेश करने वाला जो उनका अभी है, वो इसीलिए वेबसाइट हमारे सामने नहीं आई अभी। तो उसमें स्टे ट्यून, कब आएंगी ये मिस्टर एश ने नाम बताया है, और ये तैयार होके आएंगी। मे बी वो आने वाले 10 दिन में आ जाए, मे बी आने वाले 1 महीने में आ जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मिस्टर एश कैसे कर, बट वो आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, रेडी होने के बाद आने वाली है। ओके, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है ये टेक्निकल है थोड़ा। ओके, ये कोई सीधा सा काम नहीं है, तो इसीलिए तब तक हम जस्ट बने रहें यहाँ पे। ओके, चीजें होके और पूरी कंप्लीट होने के बाद नीरज यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये इसलिए, और बाकी ये डाटा माइग्रेशन को ना स्पेकुलेशन करना छोड़ दीजिए, ये वीडियो बनाना छोड़ दीजिए इसको। जी हरीश। ढिल्लो सर, कई तो हमारे साथी हैं बहुत गहराई में उतर गए हैं, काफी रिसर्च कर लिया उन्होंने डाटा सेंटर्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिटेल मतलब ग्रुप्स में शेयर भी होती है। डेफिनेटली। मैं वो नहीं, एक अच्छी बात है, चलो मतलब एक अच्छी बात है कि जो चीज हमें चीजों का मालूम नहीं था, लोगों ने सर्च करके उसको वो किया, बट जरूरत से ज्यादा घुस जा रहे हैं अंदर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल भी नहीं है,
और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ठीक है, नॉलेज रखनी चाहिए हमें, हम ऑन पैसिव में हैं, व्हाट इज़ डाटा सेंटर्स, व्हाट इज़ माइग्रेशन, व्हाट ठीक है उतना है, बट ज़रूरत से ज़्यादा घुसना वो भी कई बार नॉलेज को ज़ीरो कर देती है वो सारी चीज़। मैं बिल्कुल, देखता रहता बिल्कुल। हूँ या तो देखिए अभी नीरज सर ने जो क्वेश्चन पूछा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा, और अभी ढिल्लो साहब ने जो जवाब दिया, तो साथी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया या जिनके भी माइंड में है, तो ढिल्लो साहब ने शुरुआत कैसे की थी उस पर ध्यान कर लीजिए कि ज्यादा समय नहीं है। ऐसे ने क्या बोला, वो 6 महीने नहीं है, राइट? तो उसी में जवाब मिल जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी होने वाला है। चलो 4 महीने भी नहीं है। हथियार भी नहीं है। या तो मतलब 4 नहीं है तो सर 4 से पहले 3 ही आता है, तो 2-3 महीने अगर पकड़ के कोई चले। वेट करिए, मैं वही कह रहा हूँ। यस, यस, या बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक एक चीज फॉलो करता हूँ और मैं पहली बार ये शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, और मैंने ये यूट्यूब देखा था, आई थिंक गौर गोपाल दास करके, उनका एक वीडियो था कि हम वरी वरी क्यों करते हैं। तो और मैंने उसके पहले फ्लो चार्ट भी सीखा था। कंप्यूटर में फ्लो चार्ट रहता था। फ्लो चार्ट में पहले एक ऐसा कैप्सूल होता था, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन रहता था। तो वहां पे मैंने बेसिक क्वेश्चन डाला है कि आर यू वरीड अबाउट ऑन पैसिव। तो उसके दो आंसर्स है, यस, नो। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट ऑन पैसिव, देन डू नॉट वरी। सिंपल। अगर आप वरीड ही नहीं है, तो अगर आप वरीड है ऑन पैसिव के, तो फिर से दो उसके वेज आते हैं कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट और कैन यू नॉट डू समथिंग अबाउट इट। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने हमें बताया, गुस्पिंदर को बताया, मेरे को बताया कि भाई ये इशू है, मैं वरीड हूँ, ये हूँ, आपने बताया। उसके बाद भी अगर आप वरी कर रहे हैं तो मतलब नहीं है। सो तो वही है कि इफ यू हैव टोल्ड, इफ यू हैव टेकन एक्शन, देन व्हाई वरी। एंड अगर वो है कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई वरी। तो उस भाई भाई तो इतना सिंपल था ना, और मैं एक्चुअली अप्लाई करने लगा हूँ कि, और बिलीव मी, नॉट ओनली ऑन पैसिव बट लाइफ में बहुत से जो वरीज थे कि दिमाग खाते थे, वो कम हो गए। तो बिल्कुल। पहली बार मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके लिए, तो होपफुली आप यूटिलाइज करोगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात की सर। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता करना ही क्यों? और ज्यादातर प्रॉब्लम तो सर ओवर थिंकिंग से ही होती है, ऐसा मेरा मानना हाँ, है ना? ओवर थिंक करते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते या कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन केवल थिंक थिंक कर करके वो अपने अंदर ही इंटरनली ही वो नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है, फिर जिसका इफेक्ट बाहर वाले लोगों पर भी पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए सर, बिल्कुल सही बहुत बराबर। कहा। करते हैं ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा हमारे फाउंडर इतना ओवरथिंक करते हैं कि ओवरथिंक कर करके कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, जी राइट? जी दिमाग जी। खराब कर रहे हैं अपना, जबकि हम बिल्कुल लोग यहाँ बिल्कुल पे सही बात। रिलैक्स हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल सर। या सर या मैं तो सर ढिल्लो सर बताऊं, मैं इतना रिलैक्स हूँ। अभी मेरे बेटे ने 12th पास की है, और नंबर भी ठीक ठाक आ गए, 80% के आसपास आए। अब तो सारे चिंता घर में बोल रहे क्या लेगा, क्या करना है, क्योंकि होता है ना भाई, 12th के बाद कैरियर ऑप्शन चूज करना होता है, उसी हिसाब से स्ट्रीम में जाना होता है। तो मैंने अपने बेटे से ये कहा सर कि जो तेरे को तेरा दिल करे, जिसमें तेरे को मौज मस्ती लगती हो वो तू कर। मैं उसकी मम्मी बोल रही है, या आप क्या बोल रहे हो बच्चे को, ये है वो है, तो बहुत सारी बातें बोली। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि चिंता नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव है। चिंता नहीं है क्योंकि ऑन पैसिव है। क्योंकि सर देखिए, विश्वास या तो होता है या नहीं होता। उसमें परसेंटेज की मतलब 1-2% कम हो। कुछ लोग देखे होंगे आपने भी, कहते हैं नहीं नहीं सर मुझे तो विश्वास है पूरा, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे थे। तो वो लोग नहीं बोलते हैं, वो अंदर का उनका ऐसे विश्वास ही बोलता है। क्योंकि विश्वास के साथ हमेशा एक चीज होती है साथियों, कि वो 100% होगा तभी काम करता है। अगर 1% भी अगर डाउट पैदा हो गया, तो आपका विश्वास वो आपका विश्वास रहा ही नहीं, वो है विश्वास है। तो सही ये बात है। बहुत जरूरी है सर कि 100% फेथ के साथ हम ऑन पैसिव के साथ चले, क्योंकि जब हम मिस्टर एस पर फेथ कर चुके हैं,
कि वो एक बदलाव ला रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं इंटरनेट की इस दुनिया में, तो उस विश्वास को बनाए रखना भी जरूरी है। तो विश्वास बनाए रखिए, ऑल इज वेल, राइट। एब्सोल्युटली, या बिलीविंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग डेफिनेटली। वो विश्वास से शुरू होता है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी आप कर लो लाइफ में, डाउट, वही आपने बोला कि 1% भी रहेगा ना, काम खराब है। तो 100% वो वाला विश्वास जो होता है ना, वही एक्चुअल में वर्क करता है। वेलकम दिनेश, वेलकम, नमस्कार। वेलकम आइए दिनेश प्लीज। सर, नमस्कार। नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज कैमरा ऑन नहीं होगा। वेरी गुड। आपकी आवाज ही बहुत दमदार है, तो कैमरा चलेगा ऐसे भी। जी धन्यवाद। या एंड चाहिए, आइए प्लीज मंच में आके कुछ बोलिए दिनेश, आपकी दमदार आवाज में, जोश नहीं, जज्बा मैं और बाहर था, मेरे को पागलपन वाली मालूम क्या जो टॉपिक आवाज है। चल रहा है। मैं तो अचानक अभी घर पे आ गया, तो मैं बोला चलो मैं। टॉपिक कुछ नहीं होता यहाँ पे टॉपिक वगैरह तो कुछ भी नहीं होता। या गए निकल गए। प्राइम डिस्कशन में तो कभी हमने डिसाइड नहीं किया, पूछो नीरज ने और ओके, मैंने हरीश को भी, मगर फ्री हो क्या, रैंडम हरीश को हाँ से आ जाओ, मैंने ओके, तो कोई डिसाइडेड नहीं है, मतलब की हाँ कुछ भी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, मैं भी ये सोच रहा था ढीलो साहब, मगा यार कुछ बताया तो नहीं क्या बात करेंगे। मैं ऐसे ही हूँ। अभी आधा घंटा पहले ये डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं कहा अच्छा हरीश फ्री हो, कहता हाँ सर, मैं कहा आ जाओ। ऐसे ही हर एक गेस्ट के साथ ऐसे ही है, जितने भी अब यहाँ पे आए हैं ना, ओके जी ठीक जी है, मैं कोई भी दिमाग में अच्छा आ जाओ, तो ऐसे ही है। तो इसलिए प्री प्लान नहीं है, वो भी प्री प्लान नहीं होते, जो आते हैं वो भी प्री प्लान है। तो इसलिए वो बिल्कुल नेचुरल जो हम लोग हैं, बेसिकली नेचुरल जो हमारी थिंकिंग, इसलिए वो प्लान करके बोलना तो वो गलत बिल्कुल बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है हम है वो ही है, सिंपल। अभी हरीश ने अभी एजुकेशन टच किया है, तो मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ अगर परमिशन है तो। या तो why not? एक्चुअली एजुकेशन में भी और डेफिनेटली ऑन पैसिव से भी रिलेटेड है। एजुकेशन में होता क्या है सर कि ओके, कितना परसेंटेज आया, ओके 50%, 50% तो तू कॉमर्स में जाएगा, नहीं तो तू और कम आ गया तू आर्ट्स में जाएगा, नहीं तो 60% वॉट एवर तू कॉमर्स में जाएगा, कॉमर्स में टेंशन नहीं रहता है। साइंस रहेगा, अच्छा परसेंटेज आया तो साइंस में जाएगा। डॉक्टर और अच्छा आया तो तू डॉक्टर के लिए ये करेगा। तो बेसिकली ये वो उसको क्या करना है वो तो भूल ही जाते हैं। और यानी पेरेंट्स का यानी बोल चलता है उधर। ये एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम, एटलीस्ट मैं वो एजुकेशन सिस्टम से आया हूँ, और ऑन पैसिव का एजुकेशन सिस्टम लाइक ये वो ऑनलाइन एमबीए एंड ऑल दैट, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइक आजकल की हम अभी भी वो ब्रिटिश वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम जॉब करने के लिए एजुकेशन करते हैं, लेकिन वी शुड बी एक्चुअली एम्प्लॉइंग पीपल। जब ये चेंज होगा तभी हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आई थिंक बहुत ये होगा। और डॉक्टर का फॉर एग्जांपल, डॉक्टर तो बन जाता है लेकिन उसका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी हार्ट और किडनी और ये देखा ही नहीं है ओपन करके या व्हाटएवर। तो वो एक्चुअली वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बुक एक्सपीरियंस अलग बात होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग बात होती है। इसलिए ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, लाइक विजुअल जो गॉगल्स डाल के आप देख सकोगे या व्हाटएवर। तो डेफिनेटली सर, मैं एजुकेशन से बड़ी फनी बात बताता हूँ आपको जी जी मेरे से रिलेटेड। ओके, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में सब कुछ बहुत बढ़िया था, मुझे मैथ नहीं समझ आता था, राइट बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे थे मेरे, एंड एवरीथिंग वाज मैथ बहुतों को समझ में नहीं आता सर। मैंने क्या समझ से भी बाहर था, मतलब कि मुझे ये था कि 10वीं निकल जाए कैसे भी करके। एक तो सीबीएसई का जो सेंट्रल स्कूल्स का होता है, आपको मालूम है सीबीएसई का वो ना, तो मैथ तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये ज्योमेट्री
पल्ले पड़ती थी ज्योमेट्री, बट बाकी चीज कुछ ये फॉर्मूला A+B+, ये मैंने कहा ये कहाँ से आ गए भाई, ये क्या है क्या, राइट। तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे। मतलब कि 7th 8th तक तो ठीक था, ओके 9th आते तक और मतलब कि हवाई मतलब बत्तियां गुल होती थी मैथ की, बाकी सब्जेक्ट ठीक, बाकी मुझे समझ आते सारे के सारे, मैथ की बारी आनी तो ब्लैक, ओके। तो घर वाले कहते भैया 10वीं में निकाल लेना मैथ, 10वीं जैसे, मैं कहा मैं पास हो जाऊंगा बस, इतना इतना बताता, नंबर नहीं मालूम, नंबर शायद पता नहीं कितने आएंगे भी नहीं पता मुझे लोग, बट मैं निकाल लूंगा, राइट। वही बात हुई, और मतलब कि इतना मुझे मुश्किल लगता था मुझे, फिर वो मैं कहा ठीक है 10वीं तक 10th तक कैसे भी करने का है। तो भाई साहब 10वीं कर ली, और ये मत पूछो नंबर कितने हैं, बट हो गई, पास हो गया ये मत पूछना भी कितने नंबर आए हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ठीक। तो ऐसा, तो एक तो बर्डन मेरे उतर गया, शुक्र है भगवान का। 11वीं से मैंने कहा इसको छोड़ो मैथ वैथ को, मैं कोई मैथ वैथ नहीं लेना, और वो बाकी चलो सब्जेक्ट ठीक है, एंड दैट वाज गुड। चलो ग्रेजुएशन फिर हमने इकोनॉमिक्स में की और वो करिए। अभी सोचो कि कैसे, जब ये नीरज प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा था अभी, राइट, डाउन द लेन, राइट, धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं दिमाग ज्यादा खुलने लग गया या क्या था, बाद में मुझे मैथ समझ आने लग गया। अब सोचो तब आया नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था बैक, जब इंडिया में जब आया था, तो अब कंस्ट्रक्शन में मैथ का ये स्क्वायर फीट कितने हैं, इसमें कितना कंक्रीट डलेगा, कितना के बहुत कुछ है, जो सरिया है वो कहाँ डलेगा, किधर कितने बाय कितने का, बहुत टेक्निकल होता है बस चीजें। ड्राइंग्स वगैरह थी, अब अच्छा ड्राइंग टोटली वो मैथमेटिकल फॉर्मूले, वो जो ब्लू प्रिंट होता है ड्राइंग वो होते हैं बिल्डिंग्स के, राइट। अब पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ से चलने लग गया ये मुझे मालूम नहीं, राइट। कैलकुलेशंस पहले नहीं आती थी, और फिर मैं कैलकुलेशन हो तो हाँ मैंने करने लग गया कैलकुलेशन भी, राइट, सारा कुछ करने लग गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पता नहीं वो ऐसा कुछ हुआ कि मुझे समझ आने लगी चीज, और जब मैं कंस्ट्रक्शन कहते एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया मैंने, काफी बड़ा। अब उसका इतनी इतनी बड़े बड़े ड्राइंग्स होती हैं, राइट, 2-2 फुट की, और ब्लू प्रिंट वो सारे होते हैं उसमें, ड्राइंग वो सारा कुछ। तो वो मैंने देखी, बड़ी समझ आ रही मुझे वो तो सारी सारी, ओके ये ऐसे, इसकी फाउंडेशन इतनी बाई इतनी की होगी, इतने बाई इतने का कंक्रीट डलेगा, इतने स्क्वायर फीट होते हैं, इतना ये है, इतना इतना सरफेस एरिया, इतना स्क्वायर फीट है, ये ठा सारा कुछ। अभी वो जो आर्किटेक्ट था उसने गलती कर दी उस ड्राइंग में बहुत तगड़ी, राइट। अब मैंने उसको मैंने कहा इधर आ यार, तेरी ना ये चीज यहाँ पे गलती है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक गलती थी, और टेक्निकल गलती थी उनकी, वो पकड़े। मैंने कहा भाई तेरा ये है। मुझे वो बंदा आके बोलता, उनके जो काफी बड़ी फर्म थी पटियाला की, ओके, जो आर्किटेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देती है, मुझे वो आके बोल रहा है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग और ये कहाँ से की है, मुझे वो बोल रहा है। मैंने कहा भाई साहब कोई इंजीनियरिंग नहीं की मैंने कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं की कुछ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, ओके, कर्नाटका यूनिवर्सिटी उधर से हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का नामों तक कभी क्लास भी अटेंड नहीं की। कहता भाई साहब जो आप ये जो गलतियां निकाली है ना अपने, ये को हाई लेवल के अच्छे एक जो आर्किटेक्ट होता है, जो अच्छे उनमें वो होते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की होती है जिन्होंने, उनका काम है ये जो आपने गलती पकड़ी है, शायद हमसे पता नहीं कैसे गलती होगी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मैथ भी नहीं आता था राइट, ये तो पता नहीं कैसे लग गया, बट ये कहता नहीं मतलब आपने जो किया है, तो मुझे अपने आप ऊपर गर्व हो रहा था। मैं कहा ऐसा कैसे हो गया भाई, एक बंदे को जो 10वीं में ऐसा ही था, जो कुछ भी नहीं था, और उसको इतना कुछ आने लगा। तो प्रैक्टिकलिटी में जब मैं पढ़ा तो चीजें समझ आने लग गई, राइट। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना बेसिकली, तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि लाइफ में ठीक है आप पढ़ाई में कमजोर हो सकते हो बट उसको जज मत करिए कि आप शायद कमजोर हो। ये मैं बच्चों को खासकर मैं कहता हूँ, राइट। मे बी आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छे हो, राइट, ये हो सकता है, राइट। तो इसलिए कभी भी जितने भी पेरेंट्स हैं, किसी का बच्चा किसी में सही होगा, किसी का, उसको थोपो मत कि यार तूने तो यही एग्जाम निकालना है, तूने तो उसको जो समझ आता है उसको अच्छे से बताओ भैया ये है, तो उसको जो समझता वही इसको करने दो, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको फिर अपने आप ही समझाने लगे थे चीजें कि अक्षर में क्या है, आफ्टर ऑल तो उसी ने करना होता सारा कुछ, राइट। तो ये थोड़ी स्टोरीज है। जब नीरज ने प्रैक्टिकलिटी की बात की तो अब मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा कैलकुलेशन कट कैलकुलेशन 2 मिनट में निकाल देता हूं मैं, राइट। और बट अभी भी वो फॉर्मूला A² + B वो नहीं मुझे, मैं कहा ये छोड़ो, मुझे ये नहीं जानना है, और वो काम भी नहीं आते ओवरऑल। कहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, ये आप टीचर हो हरीश, कहाँ काम आते हैं, कहीं नहीं काम आते सर प्रैक्टिकल लाइफ में। और सर देखिए एक ना बहुत मतलब बड़े एक स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, माइक थोड़ा पास कर लीजिए आप, माइक थोड़ा आप अपना पास कर लीजिए। जी
एक सर स्पीकर हैं बहुत बड़े, उनकी एक वीडियो में देख रहा था, एजुकेशन के ऊपर ही थी, और एजुकेशन के अंदर तो मैं इन्वॉल्व हुई एज ए टीचर। तो वो उन्होंने बताया कि आज का ऑलमोस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है कि सभी को एक रेस में भगा रहा है। जिस तरह मान लीजिए आप कोई हर एक जीव जंतु को आप ये कहें भाई चलो आपको रेस लगानी है, या आपको टास्क दे दिया कि सभी को पेड़ पे चढ़ना है। अब मछली तो नहीं चढ़ सकती ना पेड़ पे, लेकिन आप जबरदस्ती उस मछली को कह रहे हैं नहीं तेरे को चढ़ना पड़ेगा, नहीं तेरे को चढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम भी है सर, कि सभी को नहीं नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, इतने नंबर तो लेने पड़ेंगे, इस स्ट्रीम में जाना है तो इतने मार्क्स चाहिए। तो सारा फोकस हो जाता है केवल मार्किंग के ऊपर, स्कोरिंग के ऊपर। और रियल जो एजुकेशन है, जो वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर जो चीज समझ में आनी चाहिए, वहां से कहीं ना कहीं ध्यान हट जाता है। और वो रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं, भाई रट लिया, क्वेश्चन लिख लिया, पेपर में आ गया, लिख दिया, नहीं आया तो नहीं लिखा, और नंबर कम आ गए, तो अच्छे स्ट्रीम में नहीं जा सकते हैं, फिर वो भटकते रहते हैं। जब सर मैंने ओ अकेडमी के बारे में सुना था, शायद नीरज सर को ध्यान हो, एक बहुत पहले एक वेबिनार भी करा था सर एजुकेशन टीचर्स को लेकर, ओ अकेडमी को लेकर। तो इतना मैं एक्साइटेड हुआ कि ओ अकेडमी पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हायर एजुकेशन या अब्रॉड एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए इतना आसान तो नहीं है सभी के लिए, बहुत मोटा पैसा। और इंडिया के अंदर तो सर एजुकेशन लोन ले लेकर भी बच्चे और पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, मतलब पेरेंट्स बच्चों को काफी बर्डन रहता है फाइनेंशियली भी। लेकिन ओ अकेडमी आने के बाद सर कितना मजेदार रहने वाला है कि हम हमारे घर के बच्चे अपनी पसंद के अगर हायर एजुकेशन अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं या लेना चाहते हैं तो घर बैठे हुए ले सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, प्रैक्टिकली चीजों को वो समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा मतलब कैप्चर कर लिया है पूरा। एआई टीचर्स भी आ गए हैं अभी इंडिया के अंदर, बेंगलोर में एक स्कूल है सर, वहाँ एआई टीचर काम कर रहे हैं। दूसरा, गैजेट्स, वीआर टेक्नोलॉजी और इन सारे चीजों का इस्तेमाल कर कर जब एक बच्चा घर बैठकर उस पूरे माहौल के अंदर प्रैक्टिकल फील कर पाएगा इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के युग में, तो ये बहुत जबरदस्त होने वाला है सर। और ऑन पैसिव उसमें डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। एग्जैक्टली, सही बात। डेफिनेटली। और एक एजुकेशन का थॉट प्रोसेस किसी ने बोला था, और मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था कि आप फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैथ्स में मेरे को खराब था, मैथ्स में आपको 40% आया सपोज, एंड आप पास हो गए और नेक्स्ट लेवल पे, सेकंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे गए, तो मतलब नहीं है वो आप यानी वो मास्टर ही नहीं किया और आप फिर से नेक्स्ट लेवल पे जा रहे, तो क्या एजुकेशन का फायदा। यानी सिर्फ आपको अगर, तो वो बोलता है कि आपको जब भी 100 व्हेन यू मास्टर दैट देन नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो वो असल एजुकेशन है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो 40% मिला तो वो भी पास हो गया, ऐसे कर से 10वीं में गया तो वो अल्टीमेटली आदमी जो बाहर निकलता है उसको ये थोड़ा मालूम है, ये थोड़ा मालूम है, ये थोड़ा मालूम है, किसी का भी नहीं मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तो ऐसा है, ये टका जो परसेंटेज की बात आप कर रहे हैं, अभी तो हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर ये है कि 8वीं तक तो कोई भी बच्चा फेल ही नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का रूल है सर ये, चाहे वो एग्जाम ना भी देना तब भी उसकी हमारी मजबूरी है कि उसे नेक्स्ट क्लास में करना ही पड़ेगा। कुछ भी 3-5 करके फेल कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर बच्चों को जब तक दबाव नहीं होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन काम करता है। तो बच्चों को भी लगता है यार फेल तो होना नहीं है, अगले क्लास में चले ही जाना है, तो वो फोकस ही नहीं जा पाता है रियल स्टडी के ऊपर सर। चीजें चेंज हो रही हैं, नो डाउट। वैसे बहुत कुछ बदल रहा है अभी तो, इस मतलब कि मैटर ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें आ रही हैं, तो थैंक गॉड कि ऑन पैसिव में आने से कम हम लोगों को उस लेवल के ऊपर आगे जुड़ गए हम सबके लोग। आम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ मालूम था किसको। और वैसे भी पिछले 2-3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ज्यादा ही हो गया है। अगर हम देखें, वैसे तो हम 2018 से यहाँ पे हैं, तो तब तो बहुत कम लोगों को मालूम था। 20 आते आते कुछ और मालूम चले, एंड आफ्टर 2020 कोरोना के बाद 21 से लेके वो और हो गया। और ये
अभी देखो हमारे कितने फाउंडर, कितने डेली वो इमेजेस बना बना के, कितने वो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, कितना आसान हो गया है, राइट? बिल्कुल मतलब कि एक झटका लगा, कुछ भी बोलो एंड इमेज इज इन फ्रंट ऑफ यू। और पहले बेचारे कहाँ बनाते रहते कि कहीं से ढूंढो ढूंढो, तो सब कुछ कितना आसान हो गया। और अभी आने वाले दिनों में तो पता नहीं यार क्या क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसा ना हो सही कि बात है। ओके आज 1,000 रुपया चाहिए तो वहां पे बोले मुझे 1,000 रुपया चाहिए, तो एआई 1,000 रुपए का नोट हमें दे दे, वहां पे प्रिंट कर लो। आज गजब हो गया। इंजीनियरिंग के बदले में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको आता है वो आगे जल्दी बढ़ जाएगा। प्रॉम्प्ट हम्म, इंजीनियरिंग एआई का पार्ट है। तो तो जी वैसा इतना ये हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे ये इंटरेस्टिंग रहेगा नीरज, हरीश, की अगर ऐश ऐसा एक प्रोडक्ट ले आए, ओके जी। प्रिंट मनी, हाँ तो हाँ, तो बेसिकली क्या होगा, एक प्रोडक्ट हो ओ मनी ऐसा कुछ बिल्कुल प्रोडक्ट हो बिल्कुल। जाए। और उसकी लिमिट हो हर एक फाउंडर की, ठीक है ना, कि आ जाओ भैया तेरी जस्ट इतनी लिमिट है, बस उससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं होगी, कि उसको हमें कमांड देनी है हाँ, और पैसा पैसा सही बात है एआई सर। जनरेटेड कोई मनी। इस पे मुझे एक बात ध्यान आई सर। एक मैं मूवी देख रहा था, मतलब बाहर की ही मूवी थी वो, और एआई बेस्ड मूवी थी सर। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब एआई की वजह से जो भी इम्पैक्ट, तो वो किसी दूसरे ग्रह की तलाश कर रहे थे सर। तो मैंने उसमें क्या बताया, शुरू में तो नहीं समझ पाया था कि उनको किसी चीज, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी स्पेस के अंदर। तो वो कहते हैं इसको तो मैं ड्रा कर लूंगा। मतलब ड्रा कर लूंगा, तो हम तो ड्रा का मतलब यही सोचते हैं ना भाई, पेपर पेन पे ड्रा कर लिया। तो फिर बाद में जब उसमें मूवी में दिखाया गया कि वो एआई और 3D प्रिंटिंग के जरिए वो किसी भी जो भी चीज उनको रिक्वायर होती थी वो उसको प्रिंट कर लेते, प्रिंट मतलब बना लेते थे। तो डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं सर, उस पर ध्यान आया कि नोट भी प्रिंट होने लग जाएंगे। और सर आपने एआई का मेंशन किया, और स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि एनवीडिया कंपनी के बड़े लाइक बड़े एम्प्लॉई, मेरे को उनके सीईओ का नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं हेजिटेट कर रहा हूँ उनका नाम लेने का। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस फॉर एआई। यानी ना यूएस, ना ये बाकी दुबई, लाइक इंडिया इज गोइंग टू द बेस फॉर एआई। यानी एआई का अवेयरनेस जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और डेवलपमेंट इंडिया में ज्यादा है, प्लस गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर बेंगलोर में एक हॉस्पिटल ओपन हुआ है सर, वो टोटली एआई बेस्ड, गैजेट्स बेस्ड हॉस्पिटल है। मतलब पूरा स्कैनिंग वकैनिंग सब कुछ 3 से 4 घंटे में सर, सब कुछ करके पूरी रिपोर्ट निकाल कर और ट्रीटमेंट भी बताकर सारी चीज निपटा देते हैं। जहां पर महीनों महीनों और सालों साल लग जाते हैं ट्रैक करने में, या कोई इश्यू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो भी बड़ा, मतलब तो हर मतलब फील्ड कि के अंदर है सर एआई एआई। एआई एक ऐसी फील्ड बनती जा रही है, लाइक इसके पीछे जंग लगी हुई है। ये जो जंग है ना अभी, ये कोई वार वैसी वाली वार नहीं है, ये एआई रिलेटेड वार है। और जो इसमें लीड लेता जाएगा ना, जैसे कि चाइना बहुत बहुत लीड लेके जा रहा है एआई में। और देखो चाइना की पॉलिसी क्या थी, चाइना के वो बंदे जो अभी चाइना को लीड एआई में दिला रहे हैं, ये सारे बंदे यूएसए में पिछले 20 साल से एआई से रिलेटेड रिसर्च और इनकी यूनिवर्सिटीज में करते रहे। जब उनको सब हो गया, इन्हीं के वो चाइना के थे, बट वो लोग अभी चाइना जा चुके हैं और वहां पे वो सारा काम कर रहे हैं। सोचो इनका ब्रेन ड्रेन हो गया है अमेरिका का। अमेरिका इतना नहीं है जितना चाइना डेवलप कर रहा है उस लेवल, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सीखी, क्योंकि अमेरिका इज एडवांस इन एवरीथिंग। उन्होंने सीख के 20-20 साल यहाँ काम करते रहे यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च एंड वो किया एआई में, और अब जाके वो चाइना में सारा कुछ कर रहे हैं। नो डाउट इसकी जंग में अभी जैसे सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारी टैक्सीज सेल्फ ड्रिवन हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओके, आप जस्ट बुलाओ, कोई ड्राइवरलेस है, दैट्स इट। क्योंकि एक तो यहाँ के सिस्टम, क्योंकि जो रोड्स का सिस्टम है यहाँ पे काफी वेल प्लान्ड है, लाइक लेन सिस्टम है जो, तो एआई को मालूम है कि गाड़ी कौन सी लेन में है। दूसरी मैपिंग है, जो गूगल मैप्स या उनके खुद के मैप्स जो हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं बेसिकली, राइट। जो यहाँ वाले इंडिया का भी वर्जन थोड़ा कम है, तो यहाँ पे एक डिटेल्ड है, मतलब कि सो एआई जब वो उसमें कैमरेज लगे हैं, ये है पोजीशनिंग है, उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग है, और ये है सारा कुछ है। तो जो ड्राइवरलेस कार्स हैं सैन फ्रांसिस्को में आम घूम रही हैं,
इवन के जो बड़े ट्रक्स हैं, सेमी ट्रक्स हैं, बड़े वाले ट्रक्स होते हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी उनका ट्रायल रन होके और उनका डॉक टू डॉक जो ऑपरेशंस होते हैं वो लोग उसको कर रहे हैं। टेस्ला के ट्रक्स दौड़ रहे हैं, बड़े वाले ट्रक जो होते हैं टेस्ला के, मैं किस दिन भेजूंगा आपको पिक्चर यहाँ से निकाल के, लाइक मतलब इतना बड़ा ट्रक एंड बैटरी ऑपरेटेड और वो जा रहा है। सोचो, लाइक इट्स रनिंग ऑन द रोड्स राइट नाउ। अभी 2 साल पहले नहीं थे, अभी कुछ ज्यादा हो गए। ये टैक्सीज 2 साल पहले नहीं थी, अभी काफी हो गई सैन फ्रांसिस्को में, राइट, एलए में हो गई हैं। एंड अभी आने वाले 2 साल में देखना ये तो आम बात होने वाली सारी के साथ, जो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि एआई चीजों को डिटेक्ट करके और वो उसको लर्न, जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है उसका, राइट, तो इतना डाटा फीड हो रहा है एआई के ऊपर, एआई से प्लस रोबोटिक्स। ओके, तो रोबोट्स क्यों ज्यादा काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वो जो डाटा फीड हो रहा है उनको बारीकी वाला एक, ठीक है ना, उनको मालूम है एक्यूरेसी को, ओके हॉस्पिटल में अगर किसी का ये करना है, ये करना हो रहा है, अगर अगर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स को यूज करना है, ओके उसको मालूम है कि क्या डिलीवरी है, कौन सा डिश है, कौन सी ये है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, या किसी ने ये ऑर्डर दिया, क्योंकि एआई ने उसको फीड ऑलरेडी कर रहे हैं कि ओके दीज आर द नंबर ऑफ डिशेस, दीज आर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वो उसको मालूम है, एंड देन इट स्टार्ट प्रोसेसिंग। ओके, तो ये मतलब कि ये 2 साल में देखो बहुत कुछ हुआ है, पीछे 2 साल 21-22 से लेके अभी देखो हमारे फोन्स में, हमारे हाथ में जो फोन है, लाइक वो भी चेंज हो चुके हैं, और जो आने वाले फोन अभी 2 साल में होने वाले हैं वो तो और भी जबरदस्त होने वाले हैं, कि मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बात प्रोडक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, ओ मनी वाला, तो वो भी होने लग जाएगा मुझे बिल्कुल सही कहा सर आपने। मतलब गैजेट्स भी, अगर एआई गैजेट्स की बात करें सर, वो आजकल वो आपने ऐड भी देखी होंगे, एक रिंग आ रही है, उस रिंग को पहन लीजिए आप, फोन की जरूरत ही नहीं है, आप मतलब उस हाथ लगा ऐसे लगा के बात कर लीजिए। एक बैंड भी है इस टाइप का आ रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर ही पूरा फोन का स्क्रीन दिखा देगा यहाँ पर। तो ये डेवलपमेंट तो एआई की वजह से काफी हुई है सर। और सर सच बताऊं ना, मैं 2020 में जब ऑन पैसिव के अंदर आया, अगस्त में 4 साल हो जाएंगे मुझे कंप्लीट, 17 अगस्त को। तो सर मुझे हालांकि सोशल मीडिया पे रहते थे, लेकिन एआई का सिर्फ एआई ही सुना था। इसका तीसरा शब्द या क्या, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। और आज हम इतनी सारी जानकारी ले पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से सर। नहीं तो हम भी आज उस भीड़ में होते जहां, जिस भीड़ में आज सोशल मीडिया या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को तो मास कम्युनिटी यूज कर रही है सर, और दौड़ में सभी उसी दौड़ में है कि हम इस इंटरनेट की व्यवस्था से कुछ ना कुछ रेवेन्यू बना लें। सभी के सभी उसी दौड़ में है सर। आज हर घर के अंदर तो कलाकार पैदा हो रहा है, कितनी रील्स बना रहे हैं डांस कर रहे हैं, सिंगिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, केवल इस इंटरनेट की व्यवस्था में अपने लिए कुछ निकालने के लिए, और क्योंकि इंटरनेट यहाँ फास्ट है। कल परसों एक दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट रुका था, देखो क्या हो गया था। हाँ देख लो, तो कितनी सोचो, फ्लाइट का पूरा मतलब अव्यवस्थित हो गया था मामला सर। मुझे लग रहा है ना एक दो दिन जानबूझ के बंद कर देने चाहिए सारा कुछ, लोग आराम से शांति से बैठेंगे, हाँ राइट, बिल्कुल फोन भी सही रख बात दो, है सर। सारा कुछ बंद कर दो, आराम से घर में बैठेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से, राइट। हाँ देखिए सर, बेनिफिट है तो नुकसान भी है टेक्नोलॉजी के, और हमेशा से रहते ही हैं दो दो पहलू तो हर एक चीज के। आज या वैसे फिजिकली सोशल होना कम होता चला जा रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, काफी कुछ है, पर इसको कोई रोक तो सकता नहीं है सर, ये तो बदलाव तो होकर ही रहता है चलो डेफिनेटली। अब वापस ऑन पैसे पे आते हैं वैसे जी 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 जी। राइट। सो हरीश देखो, आप हाँ आपकी इतनी बड़ी टीम है सारी, तो क्या आपका फीडबैक क्या है बेसिकली, जो अब सिनेरियो सारा जितना भी है, हाँ तो जी। कैसे, ताकि फाउंडर्स की भी बात हमें मालूम चलती रहे कि हाँ ओके हाँ क्या है। डेफिनेटली सर के कई बार कुछ चीजों को देखकर लोगों को पैनिक तो होता है, और ये नेचुरल भी है और ये जेन्युइन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति उस लेवल पर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता है। जो लोग टच में है रेगुलर, अभी भी जो टच में है लीडर्स के या सिस्टम के, या जिस तरह हमारा वीकली प्राइम डिस्कशन होता है, इसमें जो भी लोग अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वो सभी के सभी लोग फुल पॉजिटिव हैं, फायर्ड अप हैं ऑन पैसिव को लेकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडर साथी भी हैं जो अनटच हैं, या कहीं ना कहीं अपना विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर आप जैसे लीडर्स के जरिए और सभी सीनियर्स के जरिए जब चीजें सामने आती हैं, तो वो एक क्लियरिफिकेशन भी रहता है, और वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल भी डेफिनेटली ग्रो होता है सर। और बाकी
सारे एक्साइटेड बहुत हैं सर, उम्मीद बहुत बना रखी है फाउंडर्स ने ऑन पैसिव को लेकर, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है कि जो ऑटोमेशन पर बिजनेस को लेकर जा रहा है। तो जनरली सर ओन पैसिव से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे सामने, यानी कि एक आम आदमी के सामने ऑप्शन क्या था बड़ा कुछ करने के लिए, हाथ पैर मारने के लिए? तो एमएलएम इंडस्ट्री थी, एमएलएम के स्वरूप बदलते रहे, फिर क्रिप्टो आ गया, ये वो बहुत सारी चीजें चलती रही, लेकिन श्योरिटी कहीं भी नहीं थी। 100 लोग भागते थे दौड़ में, 2 या 3 लोग ही मंजिल तक पहुंच पाते थे, मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते थे। तो 98% का जो क्राउड है, जो कहीं ना कहीं या तो असफल हो गया है, या असफल होने की कगार पर है, या बैठ गया है चुपचाप। तो उन सभी लोगों के लिए पहली बार ओन पैसिव जैसा सिस्टम जो लेकर आए मिस्टर एस मुफरा, इसलिए वो उम्मीद भी बढ़ गई। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ ओन पैसिव है और एआई है और ऑटोमेशन है और मिस्टर एस मुफरा है, जो मेरी इस कश्ती को आगे बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तो उस वजह से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं सर। और इंटरनेट के ऊपर क्या कुछ जनरेट होता है वो भी, उससे भी सभी भली वाकिफ हो चुके हैं, भली भांति वाकिफ हो गए हैं। तो उम्मीद बहुत है सर और उन पे से, और डेफिनेटली पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। और चीजें समय समय पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लोगों को पैनिक तो क्रिएट करती हैं, बाकी जो सिस्टम से जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा सर, और बहुत अच्छा रहेगा सर, डेफिनेटली जी। यस नीरज। एक्चुअली मेरे को एक सवाल करना था कि ऐश ने सर ने 360 में बोला था कि वी आर वर्किंग ऑन द सिम्टम्स। तो मे बी आप सिंपल वर्ड्स में अगर हमारे ऑडियंस को बता सकेंगे विदाउट डाइवर्जिंग एनीथिंग। बेसिकली जो मैं समझ पाया था बेसिकली वो यही था कि असल में देखो, ये जो थोड़ी बहुत ही टर्बुलेंस हुई है बहुत सारी ऑन पैसिव में पिछले 5-6 महीने में, ये मान के चले 6 महीने की बात है, राइट, 6 महीने में हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो वही बात जो सिम्टम्स की जब बोलते थे, तो वो धीरे धीरे उन चीजों से वो रूबरू हुए ऐश की, ओके ये चीजें ऐसे हो रही हैं या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ओके, और क्यों हो रही हैं बेसिकली। तो तब उनको जाके समझ आया कि ओके ये चीज इसलिए ऐसे हो रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ओके, या इसलिए ये चीज सही नहीं हो पा रही है, या इसलिए ये जो 7-8 महीने का 1 सितंबर से पिछले साल 8-10 महीने जो अब हो गए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, राइट, और अगर हुआ तो कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे, और कौन लोग इसको मैनिपुलेट भी करने की सोच रहे थे। तो वो वाले सिम्टम्स वो उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने वो चीजें तभी उनको 5-6 महीने लग गई सब समझने में भी, अच्छा वो एक्चुअल ये बात है बेसिकली, राइट। तभी आके जब आके 4 जून को बोलो कि नाउ आई एम द इंचार्ज, तब उनको चीजें समझ आई कि ओके मुझे सिम्टम्स पढ़ने में सारा कुछ उन्होंने ओके, अब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं सारे जितने भी सिम्टम्स है, राइट, और वो उस चीज को ओके करके तभी ला रहे हैं। वेबसाइट हमारी जो बंद हुई है ना, उसके पीछे वही जो 5-6 महीने में दौर चला सारा, ओके, उसका भी एक कारण है, राइट। तो ये सारी चीजें सम अप होके अब मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को बहुत अच्छे तरीके से लाने वाले हैं। और मिस्टर ऐश ने ये बोला भी उस दिन 3 कि थैंक गॉड कि अभी हमें मालूम चल गया सारा कुछ, अभी हम ये कर पाए सारा कुछ बेसिकली, ठीक है ना, जो भी वो अब कर रहे हैं, राइट। तो शायद कहीं बाद में कुछ होता तो मे बी इतनी बड़ी जब चीज हो जाती है उसको हैंडल करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑन पैसिव में जब वो उनको ये चीज जब रियलाइज हुई है, तो वो अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को और भी अच्छा करके लेके आएंगे हमारे सामने, क्योंकि अभी बंद नहीं है। उनको भी मालूम है, देखो ये अकेला हम ही नहीं, उनको मालूम है इतनी बड़ी कंपनी की अगर वेबसाइट माइग्रेशंस और उसके कारण बंद है, तो उनको अच्छे तरीके से अब लेके आना आगे। ये नहीं कि जब अब हमारे आगे आए तो वो फिर से वैसे ही हो और वैसा ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए वो टाइम ले रहे हैं मिस्टर ऐश कि इसको मुझे टाइम दे दो, और मैं टाइम देके अब वो जो भी सबको पीछे हुआ, वो जो सिम्टम्स की नीरज आप बात कर रहे हैं, तो उसको मैं सारा सुधार के करके विद माइग्रेशन विद एवरीथिंग करके जब सब लोगों के सामने लाऊं। क्योंकि जब अब आएगी ऑन पैसे, जब लोगों के सामने, क्योंकि अभी और उत्साह होगा, अभी और ज्यादा लोगों में जोश होगा कि अरे आ गया, तो वेबसाइट के ऊपर सारा भरोसा लोगों के ऊपर और भी हो जाए। तो अब वो जब लेके आने वाले हैं, तो वो उस लेवल पे लाने वाले हैं कि लोगों का भरोसा और बढ़ जाए कि ओके ये है आपकी कंपनी,
ओके, इसमें मैंने ये चीजें की हैं, या बैक एंड के ऊपर मैंने ये सारा कुछ कर दिया और अब हम रेडी हैं, और अब हम रेडी टू गो, क्योंकि उनको मालूम है जब अब इम्पैक्ट ज्यादा होगा लोगों के ऊपर, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे भी। अब इतना बड़े जब लोग आएंगे तो उसको हैंडल करने के लिए वेबसाइट भी तो रेडी होनी चाहिए ना, वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे उठा के वेबसाइट दे दी। तो उनको ये बात मालूम है, और उन्होंने आई थिंक बहुत बार बोली भी है ये बात कि मुझे मालूम है कि होने क्या वाला है। तो अगर इसमें ऑन पैसिव में आने वाले दिनों में कई मिलियंस लोग और आते हैं, तो उसका भी डाटा, उनका सारा कुछ वो पीछे संभालने के लिए सर्वर से लेके और डाटा सेंटर से लेके सारा कुछ चाहिए ना उसी लेवल के ऊपर, वैसा तो है नहीं कि है। तो दैट मीन्स के डाटा स्पेस और जो भी कुछ चाहिए उनको, वो सारा कुछ ओके करके हमारे सामने लेके आ रहे, ताकि फिर रुकना थोड़ा ना है, फिर तो चलते जाना है, चलते जाने चलते जाने चलते जाना। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सिस्टम्स आ रहे हैं नए नए, तो वो सारी चीज़ों को ला के आई थिंक जब अभी ऑन पैसिव हमारे सामने आई थी, मैं बहुत होपफुल हूँ इसके बारे में। ओके, एंड जैसे मिस्टर ऐश जो कॉन्फिडेंट थे उस दिन, राइट, और उसके बारे में लाइक इट्स ऑन पैसिव को रोक नहीं सकता, पहली बात ये है, राइट। ऑन पैसिव का आना तय है, ऑन पैसिव बड़े अच्छे तरीके से आएगी, और ऑन पैसिव में जो दिख रहा है बेसिकली कि ओके ये हो गया, उसने ये लिख दिया, ये चला गया, कोई आ गया, ये कंपनी मैटर्स होते हैं। ओके, इसलिए मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा गौर नहीं करता। ओके, मुझे भेजते रहते हैं लोग, सर ये हो गया वो गया, ओके ठीक है सर, डॉक्टर सूजन ने ओके ठीक, वो आई थी चली गई, बात खत्म। ओके, उसको जितना काम करना था कर गई, खत्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं। ओके, और हम ऐश को ही देख के आए थे यहाँ पे, वहां तब कोई नहीं था यहाँ पे, जब लोग हम लोग यहाँ पे आते रहे, तो अकेला ऐश ही था। ओके, तो तब सारा कुछ, इवन हैदराबाद का ऑफिस भी नहीं था, वो भी बाद में आया है, राइट। तो अगर एम्प्लॉइज और ये आए हैं ऑन पैसिव को देख के, तो हम तो उसके पहले से यहाँ पे हैं, हमने ऑन पैसिव को उस लेवल के ऊपर आके बनते उस विजन को देखा है। सो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि अभी जो वेबसाइट्स हमारे सामने आएंगी, जब भी आएंगी, टाइम तो नहीं है उसमें कोई भी, ओके, तो बहुत अच्छी आएंगी। मेरी ओनली एंड ओनली रिक्वेस्ट फाउंडर से है कि जो भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, ओके, उसको देखिए, कोई बात नहीं, बट दैट्स इट, उतना ही रखिए उसको, राइट, उसको उतना ही रखिए। एंड जो एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल हमें छोड़ के चले गए, ओके, तो अगर आपने उनसे कोई राब्ता रखना है उन लोगों से, वो आप अपना निजी रखिए, उसको ऑन पैसिव के साथ में मत जोड़िए प्लीज। अगर, क्योंकि देखो आपको भी नहीं जानते थे, आप जस्ट उनको फॉलो किए या वो आपको फॉलो किए, व्हाटएवर, इतना ही हम लोग जानते हैं। तो ऑन पैसिव को अलग रखिए उनसे जब वो नहीं है, ओके। और अगर आप अपना को निजी वहां पे रखना चाहते हैं, वो आप फ्री हो रखने के लिए, बट उसको ऑन पैसिव के साथ इन्वॉल्व मत करिए करना कि आप सर क्यों छोड़ के चले गए। अब बहुत लोगों ने लिखा है नजाल को ले, क्यों, अरे उसका डिसीजन था, चला गया, हम कौन है पूछने वाले। जब वो आया था तब नहीं हमने पूछा, अब वो जब चला गया हमने पूछा, सिंपल सी बात है, राइट। तो हम कौन है, क्यों छोड़ के चल गए, अरे चले गए यार, हम तो वही है ना, ऐश वही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबको कि अगर आपको किसी से राब्ता रखना है, आप अपनी कैपेसिटी में रखिए, ऑन पैसिव को उनके और आपके बीच में लेके मत आइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, राइट। इवन डॉक्टर सूजन है तो ठीक है, उनकी मर्जी है। सो सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, सारे जितने भी हैं। तो मेरा फाउंडर से ये मैसेज है आज के इस वेबिनार में भी, इसको थोड़ा हम लोग अलग अलग करके देखें। जो नहीं है ऑन पैसिव में वो नहीं है, जो है वो है, ओके। अगर आपकी वो है मित्रता होगी उन लोगों से, वो आपकी निजी होगी, वो आपकी पर्सनल है, उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं कि आप ऑन पैसिव के कारण उनको कुछ और इन्फ्लुएंस करने लग जाए या वो आपको इन्फ्लुएंस करने, वो अलग रखिए उन चीजों को, राइट। यस नीरज। मेरे को माइकल विलियम्स का एक डायलॉग एक्चुअली हमेशा याद आता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे फाउंडर्स, नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाउंडर्स और थोड़े से पैनिक होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, वॉट एवर, कंपेंसेशन एंड ऑल दैट। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि ऐश हमेशा बोला है कि जो हम लाएंगे वो पहले से बेहतर रहेगा, तो अगर बेहतर रहेगा तो आप क्यों वरी कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये पॉइंट कवर करते हैं, और ये हमारे इंडियंस को भी मैं कवर करना चाहता था कि अगर जो भी कॉम्पेंसेशन प्लान है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा बोलते हैं कि वो बेटर रहेगा और यू विल लाइक इट, तो विश्वास रखिए और अच्छा ही जो कुछ है वो अच्छा ही होगा।
और बहुत सारे कंपनसेशन प्लान हैं। ये जो एक तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट के इतने हमें आ रहे हैं, ओके, एंड बाकी के इनडायरेक्ट ये हो रहा है। इससे भी अच्छे काफी सारे ऐश के पास रेडी हैं प्लान, और उन्होंने पहले भी बहुत बार बोला है, मुझसे भी बहुत बार बोला उन्होंने कि ये मैं टाइम टू टाइम जो अच्छा लगेगा उसको हम चेंज करते रहेंगे, तो परमानेंट नहीं है। मे भी 2 साल कोई एक प्लान चले, 2 साल के बाद कुछ और अच्छा दिमाग में आ गया, या जो बना के रखे हैं उसमें थोड़ा कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के कि नहीं यार लोगों को और अच्छा करके देना है, तो शायद वो आ जाए उसके बाद, राइट। या बोनसेस के पार्ट्स हैं, या कई बार जब सिंगल टीम की या जीरो फाउंडर की कई बार लोग बात करते हैं तो उनके दिमाग में सारी बातें हैं। मेरी भी कई बार उससे बात हुई कि लोग ऐसे, तो उनको मालूम है क्यों, क्योंकि वो जो सिंगल आदमी भी है वो भी तो ऑन पैसे में है ना। वो हमारे फाउंडर शायद बोलते हैं अरे मैं सिंगल हूं, मैं वो हमारा फाउंडर बेचारा भूल जाता है कि अरे मैं तुझे, मेरी तो टीम नहीं है। बट ऐश का सोचना अलग है कि यार भाई सिंगल हो फिर क्या हो गया, तो आप ऑन पैसिव में हो ना, आप ऑन पैसिव के डाटाबेस में हो, आप ऑन पैसिव की एक ट्रैफिक का पार्ट हो राइट। तो जब आप ट्रैफिक का पार्ट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक ही किंग है, तो आपकी सिंगल आईडी ही किंग है आपके लिए, ओके। वो ठीक है, नो डाउट सिंगल लोग थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप करेंगे क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से कंपेरेबल टू टीम्स, बट वो सिंगल आईडी भी आप एक ट्रैफिक का सोर्स हो ऑन पैसिव के सिस्टम में, तो आपको भी उतनी सक्सेसफुल सिस्टम करेगा जितना बाकियों को करेगा। तो इसलिए वो सिंगल आइडिया डरा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐश के दिमाग में है ये सारा कुछ, राइट जी हरीश। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब ऐसा सर ये बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे ऑन पैसिव ही इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है, सर ये कितनी बड़ी बात है। और क्योंकि सर कोई भी बिजनेस हम करते हैं जनरली तो सबसे पहले हम ये उसका कस्टमर बेस या देखते हैं भाई कितना कस्टमर हमारे उस बिजनेस के लिए आ सकता है, यानी कि कितना ट्रैफिक मिल सकता है, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। और आज हम देखते हैं जब ऑन पैसिव को, तो सर हमारे सामने तो 800 वो 500 600 करोड़ इंटरनेट यूजर हमारा ट्रैफिक है, मतलब एक हमारा कस्टमर बेस है। और एंट्रेंस हमारी सभी के लिए समान है सर, फ्री है। और उसके ऊपर फ्री एंट्रेंस पर यहाँ पर मतलब वेलकम गिफ्ट भी मिल रहे हैं, ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिम, जो कि लाइफ टाइम के लिए है, एआई बेस्ड है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो कितनी जल्दी रियल ट्रैफिक में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ऑन पैसिव को ट्रैफिक और सर बोलते हैं। सर और बहुत मजा साथ में आता है। लोग भूल जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी भूलते हैं लोग। देखो आधे लोगों को याद नहीं कि ऑन पैसिव एज ए डोमेन प्रोवाइडर ऑलरेडी एक्रेडिटेड हो चुका है, वो हरी झंडी यस उसको मिली हुई है, लोग भूल जाते हैं। आई एम श्योर अभी हम जब बात करें अभी याद आया होगा लोगों को, राइट। हाँ, यस ऐसा आई लोग कैन। आई कैन से जब वो एक्रेडिटेड हो तो आप समझिए बात को कि वो लेके रखा हुआ है ऑन पैसिव ने, और वो कहाँ पे यूज होना है, वो हमारे लिए यूज होनी है सारी चीजें, राइट। वो एक पार्ट है इंटरनेट का, जो ये एक्रेडिटेशन मिलनी, ये अप्रूवल मिलनी एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो हम उसका पार्ट ऑलरेडी हैं। तो जो जो मार्केटिंग और ये ऐसा इंटरनेट के ऊपर जो सारा कुछ ये डाटा ये दिसिंग होना है, तो वो जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है, सोचो वो कितना बड़ा कुछ करने वाले हैं। और मिस्टर ऐश तो इस चीज के माहिर हैं, वो तो ठीक है ना, उनको तो ये चीज आती हैं। तो सोचिए जो एक तरफ हमें अप्रूवल है उन सब चीजों की, दूसरी चीज हमें मालूम है करना कैसे और पैसा कैसे जनरेट करना है वहां से, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो लोग, तभी मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ लोगों को कि शायद हमारे सर वो चला गया, जाने दो यार, उसके पास क्या एक्रेडिटेशन सही बात। अप्रूवल है क्या आईकैन की? नहीं है, हमारे पास है। सोचो, जाने दो सबको, एक्रेडिटेशन ये बहुत बड़ी बात है, ओके। बहुत बहुत चीजों के सर्टिफिकेशंस ऑन पैसिव के पास हैं जो उनके पास किसी के पास नहीं है। तो हम ऑन पैसिव के साथ हैं, इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं हमेशा, राइट। वो सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे 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 लिए यूज होने वाली। तो सर जो आना जाना ये तो कॉर्पोरेट हाउस के अंदर सर ये तो एम्प्लॉयज का तो लगा ही रहता है भाई, किसी को अच्छा ऑफर और कहीं से मिला तो वो एम्प्लॉय तो वहां से कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन हम फाउंडर्स की तरह वो उतना दिल से तो हो सकता है ना भी हो हरीश, पाए। अब आपको मालूम होगा 2020-21 ही आता है, वो लड़का जिसके साइन होते थे एनडीए के पास, एनडीए में हाँ ऐश के हाँ साथ, कुशवाहा, हाँ वो जब छोड़ कुशवाहा के जी। गया 2020 की बात है, अरे वो छोड़ के चला गया, ये हो गया वो हो गया। क्यों डर क्यों रहा है यार? तो वो क्या छोड़ के चल गया, उसके बाद क्या ऑन पैसे चल नहीं रही यस। राइट। नीरज आप तो मिले हो कुशवाहा को शायद वहां पे हैदराबाद ऑफिस में, राइट। तो सोचिए, है ना। तो
कोई आ रहा है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आते जाते रहते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बड़ी होती है बेसिकली, राइट? उसको फर्क नहीं पड़ता है वो सब चीजों का। तो हमारे पास तो अप्रूवल्स हैं, जैसे मैंने अभी याद कराया है, एंड तो वो चीजें दिमाग में रखा करिए, क्यों नीरज? डेफिनेटली डेफिनेटली। सर लास्ट में मैं मोहम्मद कमाल का डायलॉग आपको पूछने वाला हूँ। जो जब भी मोहम्मद कमाल के साथ हमारा प्राइम डिस्कशन हुआ था, तभी उन्होंने एक ऐसा कोट बोला था कि एनीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, बट Not But everybody. yeah, not every anybody can be everyone is part. everyone is suitable for on passive, whatever, ऐसा कुछ। Yes. या ऐसा कुछ On तो passive is for everyone, हाँ, ऑन but not पैसिव इज फॉर everyone is एवरीवन। for on passive. या तो ये हो रहा है, देखो हो रहा है ना, Yes. अब हमारे सामने ही है, ठीक है ना? ऑन पैसिव थी, सबके लिए है, वेलकम किया है, लोग छोड़ के गए हैं क्योंकि वो फिट नहीं बैठेंगे इसमें, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे फाउंडर हैं, अभी बहुत सारे हमारे फाउंडर भी हैं, वो फिट नहीं है ऑन पैसिव के, मैं बता रहा हूँ। खास करके ये यूट्यूब वाले, जिनका रोज का धंधा ये है, वो उनको मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कुछ नाम चैनल का लगा के कि मैं कौन सा पकड़ा जाऊंगा, और ये पैसा रोज उनका इतने करोड़, ये ऐश देख रहे हैं सारा कुछ, टेंशन मत लो, पैसा नहीं आने वाला उनको। तो वो सबके लिए नहीं है ऑन पैसिव, ठीक है ना? ऑन पैसिव तो खुले दरवाजे से भी आ जाओ सबके लिए, बट बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के लिए नहीं बने हैं, या बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं बने हैं, वो विजन जो है नहीं समझ पाएंगे, वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे हमेशा जहां पे उनको जाना ही होगा ऑन पैसिव से, राइट? वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, राइट? तो ये इसलिए वो डायलॉग बहुत बढ़िया लगा था, बहुत हिट भी हुआ वो डायलॉग मोहम्मद कमाल हाँ जी, का, हाँ जी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी देखो सोच समझ के बोला होगा ना, ये चीज सोच समझ के बोली है कि हर एक बंदा नहीं फिट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो अच्छी बात है कि जो विजन बिल्कुल। के साथ इनलाइन करेगा वही रहे यहाँ पे, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोग फाउंडर जितने भी अच्छे वाले हैं वो तो इनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं होंगे, अब देखो वो यूट्यूबर की बात करो, वो इनलाइन नहीं कर रहे, वो जस्ट उनका दिमाग क्या चल रहा है कि मुझे वहां पे पैसा दिखा के जस्ट क्लिक लेने हैं। उनका दिमाग अभी यही चल रहा है कि मेरे तो यूट्यूब पे क्लिक आ जाए भैया, मुझे बहुत है, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ओएस रेडी, ओएस का खुल गया है रेडी, वो ये लिखते हैं ताकि क्लिक मिलेगा, देखें क्या हुआ, राइट? अब वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, अब सुन भी रहे होंगे मुझे, ठीक है ना? इतनी बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, झूठ बोल के आपको पैसा नहीं आएगा अल्टीमेटली, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? ऐश वो सारा कुछ देखते हैं, सब कुछ। आप आज ये इंटरनेट है, एक में पकड़ा जाता है सारे आईपी एड्रेसेस और ये वो सारे, मैं बता रहा हूँ। आप नाम छुपाइए अपना, कोई बात नहीं, आप चैनल का नाम चेंज करके रख रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो, अच्छा, बट अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ओके? और मेरी भी रिक्वेस्ट है सब फाउंडर्स से, जितने, जब भी आप ऐसा थंबनेल, प्लीज उसको क्लिक क्यों करते हो आप, उसको क्यों 2-4 हजार व्यूज भी देते हो आप, ठीक है ना? क्योंकि वो मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को, राइट? बट आप उनको करते हो, क्लिक करना छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, राइट? जैसे मैंने पहले बोला कि ये सोशल मीडिया ये बड़ा गार्बेज है यहाँ पे, तो गार्बेज भी आपको परोस दिया जाता है और आप उसको देख रहे हो, फालतू में गार्बेज को देख रहे हो। सही चीज को देखो, जो सही है, बिल्कुल अच्छे वाले यूट्यूबर्स हैं, अच्छा वो एक्चुअल में क्या बोलना वही बोलते हैं, एंड दे आर गेटिंग व्यूज आल्सो, राइट? तो उनको फॉलो कीजिए। एनीवेज, यस नीरज, कैसे रैप अप करें फिर? या आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग था, दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए, यानी जो यानी बोलते बोलते जो टॉपिक्स आए थे, प्लस ऑन पैसिव का भी। तो बी एक्साइटेड, चिलैक्स, जस्ट चिलैक्स, डोंट वरी। वेबसाइट डाउन है तो डोंट वरी, हम सब एक साथ है। तो ऐश ने बोला था कि एक तो हम लाइक एक साथ इसको बिल्ड करेंगे, नहीं तो एक साथ फेल होंगे, ऐसे इसे बोला था। तो लेकिन वो फेल का तो चांस ही नहीं, क्योंकि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली सक्सीड होंगे और सब साथ में सक्सीड होंगे। तो स्टे ट्यून, मे बी आपके कुछ दोनों के लास्ट कमेंट्स लेके। बिल्कुल, यस हरीश, आपके लास्ट कमेंट्स फिर रैप अप करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और वास्तव में मुझे भी आज प्राइम डिस्कशन का एक हिस्सा बनकर, पार्ट बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ही मज़ा आया। और सभी साथियों को इतना ही कहेंगे कि दोस्तों ये ऑन पैसिव है, और डेफिनेटली ये
आम कोई होने वाली घटना नहीं है। ये कुछ मैसिव है, कुछ बड़ा है, एक कुछ बदलाव हो रहा है और इसलिए हमें ट्यून रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए ओन पैसिव के साथ। और मैं अपनी बात को 4 लाइनों के साथ ज़रूर विराम दूँगा कि ये ज़िंदगी हँसी है, इससे प्यार करो। कौन-सी ज़िंदगी आज ओन पैसिव के साथ जो हमारी ज़िंदगी जुड़ चुकी है। ये ज़िंदगी हँसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार रखो। तो दोस्तों सब कुछ होने वाला है, सब नीलो सर और नीरज सर ने बता ही दिया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बिकॉज वी आर ऑन perseverance and definitely we are unique like our system, in it to win it. So thank you very much, over to you sir. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एंड जो हमने बातें की आज बहुत अच्छी थी एंड यस डेफिनेटली ऑन पैसिव बहुत राइट ट्रैक पे जा रही है। एंड 360 जो पिछला हुआ एंड हम लोग क्यों एक्साइटेड एकदम हो गए उसके बाद, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें मालूम है, नीरज को मालूम है, कुछ हुई हैं ऐसी। मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको हिंट दिए हैं उसमें कुछ कुछ, राइट? एंड वो इसीलिए थी क्योंकि कुछ हुआ था, इसीलिए आपको बोला गया वहाँ पे, राइट? एंड चीज़ें बन के रेडी हो रही हैं। मिस्टर ऐश पे भरोसा रखिए, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि सिचुएशन क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली मालूम है कि उनको ऑन पैसिव को कैसे, जब अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया बेसिकली, बहुत सारे, लगभग सारी की सारी ऑन पैसिव उनके हाथ में है। उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अब उनको ऑन पैसिव जो वो सोच रहे हैं कैसे लेके आनी है और किस रूप में लानी है, ठीक है? इसीलिए जो माइग्रेशन का पार्ट और वो सारा वो चीज़ें चल रही हैं, बहुत बड़ी चल रही हैं बैक एंड के ऊपर, जो सारी की सारी चीज़ें हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे सामने वो सारी चीज़ें होके आएंगी, बट हमें वो टाइम देना पड़ेगा, मिस्टर ऐश को टाइम देना पड़ेगा ऑन पैसिव को चीज़ें इनलाइन करने के लिए सारी की सारी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो डीरेल हो गई होती हैं उसको लाइन पे लाना होता है, तो लाइन पे ऑलरेडी आ रही हैं, अभी नहीं, काफ़ी महीने से आ रही हैं लाइन पे, राइट? तो वो लगभग आने वाली हैं सारी की सारी, और उसके बाद ऑन पैसिव हमारे सामने आने वाली है। सोशल मीडिया पे कोई आ रहा है जा रहा है, जस्ट आने दो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ कंपनी मैटर, कंपनी में ऐसे होता है। मिस्टर ऐश के ऊपर भरोसा रखिए, ओके? वो हमारे सबके लिए एक ऐसा यूनिक सिस्टम ला रहे हैं जहां पे सारे के सारे लोगों का एक साथ ही अपलिफ्टमेंट होने वाला है बेसिकली, राइट? वो ट्रिगर पॉइंट है बेसिकली, और वो हमारा नहीं, सारी दुनिया का एक ट्रिगर पॉइंट होने वाला है। जब वो चीजें शुरू होंगी, धीरे धीरे दुनिया में चीजें फैलेंगी और वहां से एक ऐसा एक सिस्टम यूनिक निकलेगा, तब जाके वो, जब मिस्टर मोहम्मद कमाल का डायलॉग है कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, ओके? तो जो लोग चले गए हैं उनको भी शायद तब एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। हम कुछ समझ रहे, बट इस इंसान ने, मिस्टर ऐश मुफर्रर ने जब इंचार्ज लिया, वो जो उनकी सोच थी असल में, वही सोच असल में काम आ रही है सबके, राइट? तो इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई एम एक्साइटेड, नीरज इज एक्साइटेड, हरीश इज एक्साइटेड, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो भी लीडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो एक्साइटेड हैं बेसिकली, राइट? इस प्रोजेक्ट को लेके ऐसे बने रहिए। नेक्स्ट में फिर आएंगे गॉड विलिंग डिस्कशन में, और उसके पहले और भी शायद कोई अपडेट्स आ जाए मिस्टर ऐश की तरफ से, तो वो हम सब मिलकर देखेंगे। पॉजिटिव रहिए। एंड देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग सर हम मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दे रहे आपको, हम जो रियल फैक्ट्स हैं वो करते हैं यहाँ पे। हमारा आपको मोटिवेशन देने का 1% भी मेरा नहीं रहता, कभी भी मेरा ये नहीं रहता कि मैं इसको मोटिवेट कर दूं, शायद आर्टिफिशियली तौर पे इसको मोटिवेट, नहीं, मुझे ऐसा लेना देना कुछ नहीं है। हम जो फैक्ट्स हैं, जो असली बात है, वो आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बोला कि 360 के बाद हम क्यों इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, सोचो, जस्ट उसको सोचो, दैट हैज ए रीजन। बस हम उसको आपको कोड वर्ड्स में बता रहे हैं, तो हम मोटिवेट नहीं करें, जिसको होना हो, जिसको नहीं होना मत हो, इट इज नथिंग कंसर्न, ठीक है ना? तो इसीलिए बी पॉजिटिव ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि मिस्टर ऐश उस लेवल पे लेके जा रहे हैं प्रोजेक्ट को। बेसिक बात ये है, ओके? हमारे अपने हम तो पॉजिटिव रहती है हमेशा, हम तो कभी नेगेटिव हुए नहीं, बट मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को जहां पे वो सोच रहे थे, ओके, 2018 में, 19 में, 20 में जहां पे सोच रहे थे, तो अल्टीमेटली वो वहां पे लेके जा रहे हैं ऑन पैसिव को 2024 में, ओके? और 2024 में सब कुछ होने वाला है, और हम लोग एक्साइटेड रहिए, न्यूज आएंगी, अच्छा लगेगा, फिर एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। नमस्कार। लेकिन सर एक पॉइंट एक्चुअली भी कवर कीजिए कि ऑन पैसिव आने तक
वो फाउंडर्स क्या करे, या मे बी वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतने साल एक हरीश ने भी बोला, मैंने भी बोला कि हार्ट का एक अटैचमेंट होता है, आपने भी बोला, तो वो यानी एक रहता है कि कुछ ना करे, और तो वो यानी कभी कभी इम्पैक्ट भी करता है। तो एज एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल लीडर हमें वो भी एड्रेस करना चाहिए। देखिए इसमें मैं बताता हूँ नीरज, देखिए जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग काम कर रहे हैं, हरीश अपना टीचिंग का काम कर रहा है, और भी बहुत सारे कुछ जॉब्स कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं सारे सारे लोग। अब इसमें एक और कैटेगरी है जिसमें कि लोग MLM के ऊपर भरोसा, या उनका वो धंधा था या उसी के थ्रू करते थे, राइट। अब ऑफ लेट मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, सर कितना टाइम लगेगा, हम कुछ प्रोजेक्ट कर लें क्या, सर हम कुछ अच्छी चीज शायद मार्केट में है, एक दो चीजें, क्या हम वो कर लें या वो कर लें। तो मेरा उनको हमेशा यही करके, यस आप कर सकते हो, ओके। उसमें ऑन पैसिव ने किसी को नहीं रोका है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आपको घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो अगर आप सोचते हो कि ठीक है, नो डाउट आप लोग लॉयल हो ऑन पैसिव के प्रति, सब लोग लॉयल हैं, ऐसे नहीं कि जो MLM करे है वो लॉयल नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ऑन पैसिव अभी आई नहीं है, तो आपको अपना घर चलाने के लिए, आपका खर्चा चलाने का आपको पैसा तो चाहिए, ओके। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप कोई कुछ कर रहे हो, ओके, बट उसको सेंसिबल वे में करिए। मैं इतना ही कहूंगा, उसको एज ए जब भी आपको करना है, आप एक सेंसिबल वे में करिए। ये करने का सेंसिबल वे करने का तरीका है, ओके। और बहुत सारे लोग सेंसिबल वे से कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं ये भी बता देता हूं, राइट। तो सेंसिबल वे में अगर आपको कोई कंपनी करनी है, करिए, जब तक ऑन पैसिव नहीं आ रही। जब आगे फिर तो वो होगा, आप लॉयल हो, ये हमें सबको मालूम है, ओके। बट अगर आप कर भी रहे हो साथ में, तो दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा आता है, तो आप करिए उसको अच्छे से, बट सेंसिबल तरीके से करिए। ये नहीं कि ब्ला 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 सबको क्रॉस रिपोर्ट करने में, वो ऐसा नहीं, उसका तरीका करने का, राइट। वो आप तरीका किसी से भी पूछ सकते हो, सुन सकते हो, ओके। तो वो करिए, राइट। तो आई थिंक नीरज इसका आंसर तो यही है कि यस, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा अभी ऑन पैसिव से नहीं आ रहा, मे बी आने वाले 1 2 3 महीने में, 4 में वो आने वाला है। बट अगर किसी को लगता है कि मेरा सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो यस डेफिनेटली वो साथ में वो चीज कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऐश इसमें कुछ ऐसा नहीं करने वाले। और ओके, अगर हमें मालूम है कि कुछ लोग कर रहे हैं, ओके गुड, मुझे फोन है सर हम ये कर लें, मैं कहिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट सेंसिबल वे से करिए। तो यही मेरा इसका आंसर है नीरज। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो, इसलिए Yes, सोचा sir. कि वो कवर कर। एब्सोल्युटली। Anyways, तो नमस्कार। तो Thank you. थैंक यू वेरी Namaskar. मच, और हाजिर होते हैं अगले संडे नए गेस्ट के साथ, नए Yeah. टॉपिक, नए अपडेट्स के साथ। एग्जैक्टली। On Passive, the future of internet.